हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक नई चाइनीज सीरीज ही शी एंड ही शेयर करूंगी। ड्रामे के मेल लीड का नाम शेन यू है और ये यंगशन इंडस्ट्री का यंग मास्टर है और इंडस्ट्री का चेयरमैन इसका फादर मिस्टर जिंग था और इसे मिस्टर डू भी कहते हैं। और ड्रामे की फीमेल का नाम जिंग है, मगर इसका रोल बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि ये अभी तक क्या है। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि शेन यू अपने फादर के घर आता है और इस टाइम उसके फादर की गर्लफ्रेंड जिंग अकेली थी। शेन यू से मिलने आता है तो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, तो जिंग उसे कहती है कि तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड हूँ। तो शेन यू से कहता है कि तुम ये बात मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ थी। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिंग को उसके आदमी बता देते हैं कि शेन यू आपकी गर्लफ्रेंड के साथ घर में अकेला है। तो वो अपने आदमियों को लेता है, तो वहाँ आकर देखता है कि वो दोनों एक साथ हैं, तो वो वहाँ फायर कर देता है। और फिर हम एक मंथ पहले का सीन देखते हैं, क्योंकि सारी स्टोरी तभी स्टार्ट हुई थी। शेन यू टैंगशेंग स्टेशन आता है, तो वहाँ उसके लोगों ने पहले से एक आदमी को अरेस्ट किया हुआ था और वो किसी पॉपुलर गैंग से बिलोंग करता था और उसने यांगशेंग का माल जब्त कर लिया था, जिसमें से कुछ सामान उन लोगों ने निकलवा लिया था। शेन यू उस आदमी से पूछता है कि तुम मुझे बाकी सामान के बारे में बताओ। तो वो आदमी कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कितनी डेंजरस गैंग से बिलोंग करता हूँ और तुम मेरे हाथ खोलो, क्योंकि ना तुम मेरा कुछ कर सकते हो और ना ही तुम्हारा फादर। तो शेन यू उसे बहुत बुरी तरह मारता है और फिर वहाँ से जाते हुए अपने आदमियों से कहता है कि तुम सामान के पीछे ना जाना, मगर इसे भी मत छोड़ना। और बाहर आकर उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस जिंग स्टेशन पर आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया था कि इस आदमी ने हमारा माल चुराया है। तो वह स्टेशन के बाहर उस लड़की से मिलने जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि ड्रामे की फीमेल लीड जिंग उसका वेट कर रही थी और शेन यू को देखकर ऐसे स्माइल करती है कि वो उसे पहले से जानती थी, मगर शेन यू ऐसी रिस्पॉन्स करता है कि वो उसे नहीं जानता। और पहले तो वो उसका थैंक्स करता है और फिर कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आपको हमारा सामान चोरी होने की इन्फॉर्मेशन किसने दी। तो जिंग उसे कहती है कि मैं टैंगशेंग में नहीं हूँ और मैं इसी कारण लोगों से रिलेशन बढ़ा रही हूँ और मुझे अपने रिसोर्सेज से ये सब पता चला। तो शेन यू का असिस्टेंट जिंग को कुछ पैसे देता है, मगर जिंग वो पैसे लेने से मना कर देती है। शेन यू से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो जिंग उसके कॉलर पर लगा हुआ दाग साफ करती है और कहती है कि न्यू शियोलिन में आज वाइन पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ जाओ। और शेन यू उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था, तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और उस बार में क्योंकि बहुत रिच लोग आते थे, तो शेन यू जिंग के साथ जब वहाँ आता है तो रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की आपकी कौन लगती है और क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं कि जिंग की शॉल का धागा शेन यू के कोट के बटन में अटक जाता है, तो वो धागा निकाल देता है। अंदर जाकर शेन यू जिंग को वाइन ऑफर करता है, तो वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है, मगर वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आती। तो शेन यू बहुत अपसेट होता है, तो कहता है कि अगर आप कहें तो मैं जाकर मिस जिंग का पता करता हूँ, मगर शेन यू उसे मना कर देता है। तभी उसका डैड मिस्टर जिंग वहाँ आता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम आज यहाँ क्यों आए, क्योंकि वो जानता था कि वो यहाँ नहीं आता। तो शेन यू उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ से बस जाने ही वाला था। तभी म्यूजिक की आवाज आती है, तो शेन यू अपने सामने जिंग को देखता है जो गाना गा रही थी, तो वो उसे सिंगिंग करते देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि इसने मुझे झूठ क्यों बोला कि मैं इस सिटी में नहीं हूँ। और मिस्टर जिंग को जिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसे देखे जा रहा था और बार की ऑनर लिंग को बुलाकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो लिंग उन्हें कहती है कि पार्टी के बाद मैं आपको इससे मिलवाऊंगी, क्योंकि ये हमारे बार की नई पिलर है। और जैसे ही सॉन्ग फिनिश होता है तो लिंग जल्दी से जाकर यिन से कहती है कि चेयरमैन जिंग तुमसे मिलना चाहते हैं, और फिर उसे उन्हीं की तरफ जाता देखती है तो चुप हो जाती है। और चेयरमैन को लग रहा था कि वो मेरे पास आने वाली है, मगर वो उसके पास से होकर शेन यू के पास चली जाती है। तो चेयरमैन जिंग को बहुत बुरा लगता है। जिंग शेन यू से पूछती है कि मैंने कैसा गाया। तो शेन यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा बटन वापस करने आई हूँ। तो शेन यू को याद आता है कि जब उसने उसकी शॉल का धागा निकाला था तो बटन वहीं पर था, तो फिर उसने ये बटन मेरे कोट से कैसे निकाला। और जिंग जानती थी कि चेयरमैन जिंग उसी की तरफ देखे जा रहा है, मगर वो शेन यू से जानबूझकर बातें करती जा रही थी और वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, मगर रियलिटी ये थी कि वो उन्हें ही ट्रैप करने यहाँ आई थी। और जब वो लॉबी में उन्हें देखती है तो उसके पास से गुजरती है, तो अपनी शॉल का धागा उनकी रिस्ट वॉच में अटका देती है और वो खुद मेकअप रूम में चली जाती है। और चेयरमैन जिंग जब जाने लगता है तो वो उस धागे को देखता है, तो उसे लपेटते हुए रूम तक आ जाता है और मेकअप रूम में आकर उसे पता चलता है कि ये धागा जिंग की शॉल से आ रहा है। तो वो उसे निकालने लगता है, मगर धागा उसे नहीं निकलता, तो जिंग खुद वो धागा उनकी रिस्ट वॉच से निकाल देती है। चेयरमैन वहाँ से जाने लगता है, तो जिंग प्रिटेंड करती है कि वो बहुत लो फील कर रही है
तो जिंग उसकी कंडीशन देखकर वहीं रुक जाता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जिंग अपने बैग से टॉफीज निकालने लगती है और कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसी कारण मैं लो फील कर रही हूँ। और फिर वो टॉफी खोलने लगती है तो प्रिटेंड करती है कि मुझसे टॉफी नहीं खोली जा रही। तो चेयरमैन जिंग उसे रैपर खोल कर देता है और इस बार शैंयू उन्हें बाहर खड़े होकर देख रहा था तो वह आवाज किए बिना वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट पूछता है कि रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि वो लड़की आपकी क्या लगती है, तो आप बताएं कि मैं उन्हें क्या बताऊं। तो शैंयू कहता है कि उन्हें बताओ कि हमारा रिलेशन अभी कंफर्म नहीं, और कहता है कि जाकर पता करो कि ये लड़की किस चीज के पीछे है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैंयू चेयरमैन जिंग के ऑफिस आता है तो उन्हें एक फाइल दिखाकर पूछता है कि आपने मुझ पर ट्रस्ट करके कार्गो बिजनेस मुझे हैंडल करने को क्यों दिया। तो चेयरमैन उसे चाय की ऑफर करता है और फिर अपने पास को याद करने लगता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि चेयरमैन जिंग अपनी वाइफ और 6 साल के बेटे को छोड़कर चला गया था और शैंयू की माँ ने उसे अकेले बहुत मुश्किलों से पाला था। तो वह शैंयू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है और मैं तुम्हारी माँ का ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने 16 साल बाद तुम्हें मुझसे मिलने दिया। तो शैंयू कहता है कि मैं आपका बर्डन शेयर करना चाहता था तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। चेयरमैन कहता है कि इसी कारण मैंने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। शैंयू वहाँ से जाने लगता है मगर उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो किसी प्लानिंग पर है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बार ऑनर लिंग यिंग से कहती है कि तुमने थोड़े दिनों में लोगों को बहुत इम्प्रेस कर लिया है और सब लोग चाहते हैं कि तुम हर रोज परफॉर्म किया करो, मगर तुम हो कि सिर्फ 2 दिन परफॉर्म करना चाहती हो। तो यिंग उसे कहती है कि मैं वीक में सिर्फ 2 दिन परफॉर्म करूंगी और इसके बदले मैं तुम्हें 70% दे रही हूँ और मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं। तो लिंग कहती है कि बात पैसों की नहीं, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को नाराज नहीं कर सकती। मगर यिंग उसकी बात नहीं मानती और थोड़ी देर बाद उसकी परफॉर्मेंस थी तो वो चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी डोर नॉक होता है तो यिंग डोर खोलने जाती है और वहाँ शैंयू था तो उसे चुप रहने को कहता है और उसे बाहर भेजता है और खुद अंदर आ जाता है। और यिंग जब चेंज करके बाहर आती है तो शैंयू से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शाओलिन में सिंगर हो और तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम यहाँ नहीं हो। मगर यिंग कुछ नहीं बोलती तो शैंयू कहता है कि मेरी नॉलेज के हिसाब से तुम अभी अभी अब्रॉड से पढ़ कर आई हो और मुझे बताओ कि तुम मेरे डैड के साथ हुकअप होने का वेट क्यों कर रही थी और तुम्हारी इंटेंशन क्या है। तो यिंग कहती है कि मैं उसे शादी करके रिच होना चाहती हूँ। तो शैंयू उसे टिकट देता है और कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। शैंयू वहाँ से जाने लगता है तो यिंग कहती है कि तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तो शैंयू रुककर पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो यिंग उसे कहती है कि मैं सिर्फ अब्रॉड से पढ़कर नहीं आई बल्कि मैं तुम्हारी रियलिटी भी जानती हूँ कि तुम शैंयू नहीं। शैंयू से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। तो यिंग उसे कहती है कि पहले तुमने मजाक किया था और फिर उसकी टिकट उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो हॉल में जाता है तो देखते हैं कि सारी पब्लिक यिंग की परफॉर्मेंस देखने के लिए पागल हो रही थी। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम 24 घंटे इस लड़की पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर जैंग जिसकी यंगशन कंपनी में हाई पोजीशन थी वो चेयरमैन जिंग के ऑफिस आता है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते मगर वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और उसे में चेयरमैन को एक फाइल दिखाता है और कहता है कि तुमने शैंयू को कार्गो गुड्स का बिजनेस संभालने को क्यों दिया। तो चेयरमैन जिंग कहता है कि वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यहाँ आया है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा और मैं चाहता हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करे तो उसे बिजनेस आ जाए, मगर वो हमारे मेन बिजनेस को टच नहीं कर सकता। तो जैंग कहता है कि क्या मैं नहीं जानता कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम चाहते हो कि तुम सारा बिजनेस अकेले संभाल लो। और फिर कहता है कि तुम्हारा बेटा सिर्फ 6 साल तुम्हारे पास रहा, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे पाने के लिए पागल थे। तो चेयरमैन कहता है कि मैं ये समझूंगा कि आपने कुछ नहीं कहा और आप ये बात भूल जाएं और यहाँ से जाएं। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे बाहर छोड़ाओ। और जैंग जब बाहर आता है तो एक बच्चा उसे एक फाइल देता है और बताता है कि किसी ने ये फाइल आपको देने को कहा है। तो जैंग वो फाइल चेक करता है तो उसमें हॉस्पिटल के पेपर्स थे और ये फाइल उसे यिंग ने भिजवाई थी। और जैसे ही जैंग को वो फाइल मिलती है तो वो खुद अपने घर चली जाती है और देखने में लगता है कि वो घर बहुत टाइम से बंद था। तो वो एक टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यिंग परफॉर्म कर रही थी तो उसकी नजरें सिर्फ चेयरमैन जिंग पर थी और वो भी उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो शैंयू उनसे पूछते हैं कि क्या मिस जिंग आपको अच्छी लगी है। तो जिंग कहता है कि ये मुझे तुम्हारी मॉम जैसी लगती है, क्योंकि उनकी भी हैबिट थी कि वो हर टाइम कैंडीज अपने बैग में रखती थी। और फिर वो कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तो यिंग गाना फिनिश करके दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। तो लिंग उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ खड़े होने के बजाय जाकर अपने नेक्स्ट शो के लिए रेडी होना चाहिए, मगर यिंग कहती है कि आज दूसरा शो नहीं होगा और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जैंग उन डॉक्यूमेंट्स के साथ बाहर आता है। तो चेयरमैन जिंग से कहता है कि तुम्हारा ये बेटा फेक है। जिंग से पूछता है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। शैंयू जल्दी से बोलता है
कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मगर आप मेरे डैड को यूं ही ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। तो जैंग वो पेपर दिखाता है और कहता है कि 5 साल पहले शेंयू को किसी ने स्टैब किया था और उसकी बॉडी पर बहुत से कट्स आए थे और उसे स्टिचेस लगे थे और ये सब उसकी रिपोर्ट्स हैं। और शेंयू हमें अपनी बॉडी पर कट दिखाए कि ये रियल है या फेक। और जिंग को भी उस पर शक होने लगा था, तो शेंयू से कहता है कि तुम मेल हो तो तुम अपनी शर्ट उतार कर इन्हें अपने कट दिखाओ। शेंयू देखते है कि जिंग सामने खड़ी है तो वो उसे चीयर्स करती है, तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ वही कर रही है क्योंकि उसे शक है कि मैं रियल नहीं बल्कि फेक हूँ। तो वो अपनी शर्ट उतार कर सबको अपने घाव दिखाता है और रिपोर्ट में जहाँ जहाँ स्टिचेस लगे हुए थे उसके घाव बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहे थे। शेंयू जैंग से कहता है कि आपने मेरे फादर को ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब किया है। तो जैंग बहुत गुस्से में गन निकाल लेता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी पर एग्जैक्टली ये घाव कैसे आए। तो मिस्टर जिंग, जो देखने में बहुत कूल लग रहा था, जैंग को रोक देता है और शेंयू को उसकी शर्ट वापस पहनाता है और फिर जैंग से कहता है कि तुम और मैं सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे का टेम्पर जानते हैं और अगर शेंयू को कुछ हुआ तो तुम जानते हो कि यहाँ काउंटलेस लोग मरेंगे। और फिर उसके बेटे बाओची से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। तो बाओची जानता था कि इनडायरेक्टली वो उसे धमकी दे रहा है, तो वो अपने फादर से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। शेंयू जिंग की तरफ देखता है जिसका प्लान फेल हो गया था और वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग डरते डरते घर जा रही थी, मगर शेंयू वही साइड पर छुपा हुआ था और वो उसके सामने आता है तो उसकी नेक पर ड्रैगर रख देता है। जिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शेंयू उससे कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करने आया हूँ क्योंकि अगर तुम ये सब ना करती तो मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाता। और फिर उसे पूछता है कि तुम मेरी रियल आइडेंटिटी कैसे जानती हो। तो जिंग कहती है कि अब्रॉड में शेंयू मेरा क्लासमेट था और मैं सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे वीक पॉइंट को भी जानती हूँ। शेंयू से पूछता है कि मेरी वीकनेस क्या है। तो जिंग कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो और वो क्योंकि खुद भी फेक आइडेंटिटी यूज कर रही थी इसलिए कहती है कि तुम शेंयू बने रहो और मैं जिंग, और हम दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही अपनी लाइन क्रॉस करेंगे। और दूर खड़ा जैंग का बेटा बाओची उन्हें छुप कर देख रहा था और शेंयू ने क्योंकि अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई हुई थी कि उसे हर टाइम जिंग को फॉलो करना है और इस टाइम वो एक कैफेटेरिया में बैठे बाहर से गुजरते हुए जिंग को देख रहे थे और वो देखते हैं कि 2 आदमी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि हमें जाकर इसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मुझे इन आदमियों की इंटेंशन ठीक नहीं लग रही। मगर इससे पहले कि वो जिंग के पास पहुंचते वो दोनों आदमी उसे किडनैप करके ले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम बाओची का है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि बाओची जिंग से कहता है कि मैं मिस्टर जियांग और उसके बेटे को तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हारे खूबसूरत फेस को बिगाड़ दूंगा जिसके पीछे जिंग पागल है। और वो नाइफ से जिंग का फेस डैमेज करने लगता है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो बाओची अपने आदमी से कहता है कि जाकर पता करो कि क्या हुआ है। तभी शेंयू वहाँ आता है तो बाओची उसे अकेले देखकर कहता है कि क्या तुम हम सब का मुकाबला कर सकते हो, मगर शेंयू वहाँ सबको मार गिराता है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि चेयरमैन जिंग चैरिटी का डिनर दे रहा था। एक रिपोर्टर पूछता है कि आप सिर्फ 10 सालों में ड्राइवर से चेयरमैन कैसे बन गए। तो असिस्टेंट लू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते, मगर मिस्टर जिंग आराम से रिपोर्टर से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपना यूथ याद आ गया और तुम मेरे जैसे ही टैलेंटेड हो तो तुम 10 सालों में चीफ एडिटर बन सकती हो। तो सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि चेयरमैन ने रिपोर्टर को कुछ नहीं कहा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शेंयू बहुत घायल था तो वो जिंग की रस्सियां खोल देता है। जिंग उसे पूछती है कि तुमने मेरी खातिर अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला। शेंयू कहता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें बचाया। और फिर वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है तो उसके लोग पहले से बाहर खड़े थे। तो शेंयू उन सबसे कहता है कि तुम जाकर अंदर सब कुछ साफ करो। जिंग उसे कहती है कि तुम्हारे साथ लोग थे तो तुम मुझे बचाने अकेले क्यों आए। शेंयू कहता है कि अगर मैं इन लोगों का वेट करता तो अब तक तुम्हारा फेस कट चुका होता। और फिर कहता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि जिंग की गर्लफ्रेंड बनना इजी नहीं, और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मगर जिंग उसके फेस से कुछ ब्लड अपने फेस पर लगाती है और कहती है कि मैं लोगों का एहसान उधार नहीं रखती। और उधर हम देखते हैं कि जैंग चैरिटी डिनर में आता है और बहुत शोर करता है और जिंग से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मरने तक पहुंचा दिया और मैं उससे बदला लूंगा। और फिर प्रेस वालों से कहता है कि आप लोग डिसाइड करें कि आप मिस्टर जिंग के साथ हैं या मेरे साथ। तभी जिंग वहाँ आती है तो जैंग से कहती है कि आप मुझे जिंदा देखकर सरप्राइज होंगे। तो जैंग कहता है कि मैंने क्या किया है। जिंग कहती है कि टैंगशेंग में सब जानते हैं कि मिस्टर जिंग मेरे साथ बहुत काइंड है और ये मेरे फ्रेंड है और आपके बेटे बाओची ने मुझे किडनैप किया, मगर शेंयू ने वहाँ आकर मुझे बचा लिया। जैंग कहता है कि जिंग तुम्हारी बातों को ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो जिंग उसे अपने सारे स्क्रैच दिखाती है तो मिस्टर जिंग जल्दी से उसके जख्मों पर अपना कोट डाल देता है और प्रेस से कहता है कि मैं जिंग से शादी कर रहा हूँ। तो जैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इस बार दूर खड़ा शेंयू जिंग को वेल डन कहता है
और फिर हम देखते हैं कि शेंयू और यिंग दोनों मेकअप रूम में जाते हैं। तो यिंग के घाव क्योंकि आर्टिफिशियल थे तो वो उन्हें साफ करने लगती है। शेंयू से कहता है कि तुम जीत गई हो, मगर यिंग कहती है कि ये अभी हम नहीं कह सकते कि मैं जीती हूँ या नहीं। शेंयू वहाँ से जाने लगता है कि एक बार फिर ज़ैंग वहाँ आता है और वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है। जिंग उस पर एक पाउडर फेंकती है तो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तभी शेंयू भी अपनी गन निकाल लेता है, मगर ज़ैंग अपनी गन जिंग पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जिंग को मार दूंगा। तभी मिस्टर जिंग वहाँ आता है तो आकर फायर करता है तो जिंग बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेंयू जिंग के लिए हॉस्पिटल फ्लावर लेकर आता है और जब वार्ड में जाता है तो देखता है कि मिस्टर जिंग पहले ही वहाँ फूल लिए बैठा था। तो वो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। मिस्टर जिंग यिन से कहता है कि कल मैंने जल्दी में अनाउंस कर दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मगर मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं। और फिर से कहता है कि मुझसे शादी करने का मतलब है कि तुम्हें बहुत सी मुश्किलें फेस करना होंगी, मगर यिंग शादी के लिए मान जाती है। तो शेंयू डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है और यिंग देख रही थी कि शेंयू बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। शेंयू फूल बाहर फेंक देता है और फिर वो ऑपरेशन थिएटर चला जाता है और वहाँ एक लेडी डॉक्टर जो उसकी साथी थी उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जिंग ज़ैंग को ऐसे मरवाएगा। और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि ज़ैंग के बाद वो उसके बेटे को मरवा देगा। शेंयू कहता है कि अगर वो मेरे साथ ये सब कुछ ना करता तो मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाता। और ये वही डॉक्टर है जो शेंयू को उसकी बॉडी पर कट और स्टिचेस लगाने में हेल्प करती है ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो रियल शेंयू है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यिंग अपने घर आती है तो वो अपने पास को याद करती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि यांगशेंग कंपनी पास में यिंग की फैमिली की थी और ज़ैंग ने उसके पेरेंट्स को शिप एक्सीडेंट में मारकर कंपनी खुद हथिया ली थी और अब वो जिंग से शादी करके अपना बिजनेस वापस लेना चाहती थी और वो इस बात पर बहुत सेटिस्फाई थी कि उसका एक दुश्मन ज़ैंग मार गया। और फिर कहती है कि मेरी बाकी दुश्मनों को भी इसी तरह मारकर कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिंग की लीगल वाइफ वैनी को देखते हैं और वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि मिस्टर जिंग एक सिंगर से शादी कर रहा है। तो वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि मिस्टर जिंग किसी सिंगर से शादी कैसे कर सकता है। और ये मिस्टर जिंग की सेकंड वाइफ और डू इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की नीज थी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि असिस्टेंट डू मिस्टर जिंग को उस रिपोर्टर की कटी हुई टांग लाकर देता है जिसने उससे डिनर में क्वेश्चन पूछा था कि आप 10 साल में ड्राइवर से चेयरमैन कैसे बन गए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत कूल दिखने वाला जिंग एक्चुअली बहुत क्रूअल था। तभी वैनी वहाँ आती है तो मिस्टर जिंग से कहती है कि तुमने शेंयू को अपने पास बुला लिया तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम दोनों को कोई बच्चा नहीं। और फिर कहती है कि तुम एक सिंगर से शादी नहीं कर सकते। जिंग कहता है कि मैंने पब्लिक में प्रॉमिस किया है तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता। तो वैनी कहती है कि तुमने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था उसका क्या। जिंग कहता है कि वो सिर्फ एक कनीज होगी और तुम इस बात की फिक्र ना करो क्योंकि मेरी लीगल वाइफ तुम ही रहोगी। जिंग बहुत गुस्से में आता है तो वो क्योंकि उसकी वाइफ थी तो वो जानती थी कि वो बहुत क्रूअल है और उसके गुस्से को देखकर एक्सक्यूज कर लेती है और घर वापस जाकर अपनी मेड से कहती है कि मुझे लगा कि जिंग किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और फिर वो कहती है कि मुझे शादी तोड़ने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी और वो अपनी मेड से कहती है कि तुम जिंग को कल खाने पर इनवाइट करो। और फिर हम देखते हैं कि जिंग पैदल बाहर जा रही थी तो रास्ते में शेंयू उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम डू फैमिली से क्यों जुड़ना चाहती हो, मगर तुम ये याद रखना कि वहाँ सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर तुमने किसी को हर्ट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिंग प्रॉमिस करती है कि मैं वहाँ किसी को कुछ नहीं कहूंगी और लेन जिंग को शेंयू के साथ आते देख लेती है और वो ये बात भी जानती थी कि जिंग मिस्टर जिंग से सिर्फ अपना बिजनेस वापस लेने के लिए शादी कर रही है। तो वो उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें शेंयू से दूर रहना चाहिए और तुम मिस्टर जिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करो और अगर ऐसा हो गया तो तुम जो चाहोगे वो वैसा ही करेगा। और फिर उसे बताती है कि डू फैमिली ने तुम्हें कल रात डिनर पर बुलाया है और उसे वार्न करती है कि तुम वैनी से बचकर रहना क्योंकि वो इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की नीस है। और फिर हम देखते हैं कि वैनी मिस्टर जिंग को बताती है कि मैंने जिंग को खाने पर बुलाया है और उसे गुस्से में देकर वैनी उसे कन्विंस कर लेती है कि वो हमारी फैमिली मेंबर बनने वाली है तो मैं सिर्फ उसे मिलना चाहती हूँ। तो मिस्टर जिंग कहता है कि बात ये नहीं बल्कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मैं इस बात के लिए रेडी नहीं। तो वैनी कहती है कि आप इस बात की चिंता ना करें क्योंकि मैंने उसके लिए गिफ्ट रेडी करवा लिया है। और मिस्टर जिंग ऑफिस के लिए निकल जाता है तो वैनी अपनी मेड से पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ रेडी कर लिया। तो मेड कहती है कि मैंने यंग मास्टर यानी शेंयू को घर रुकने को बोला है। तो वैनी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है कि हमारा प्लान काम करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यिंग डू मैंशन जाती है और ये क्योंकि पास में उसी का घर था तो वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यिंग अपनी मॉम के साथ अपने डैड के लिए केक लाई थी और वो बाहर खड़ी बटरफ्लाई पकड़ रही थी। तभी एक ब्लास्ट होता है तो उसके डैड की डेड बॉडी नीचे गिरती है और उनके ब्लड के छींटे यिंग के फेस पर पड़ते हैं। और इससे पहले कि यिंग और इमोशनल होती
तभी एक मेड उसे बुलाने आ जाती है और मेड उसे सिटिंग रूम में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। और यिंग की यादें क्योंकि इस घर में हर तरफ थी तो वो बहुत इमोशनल होकर अपने घर को देखने लगती है और वो अपने डैड को याद करके बहुत दुखी थी। और इस घर का क्योंकि वो कोना कोना जानती थी तो वो सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि वैनी अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपनी मेड को साथ मिलाती है और शेंजू को ड्रग वाली कॉफी पिलाने की कोशिश करती है। और शेंजू को उन पर शक होता है तो वो बार बार कॉफी पीने से मना करता है, मगर वैनी उसे बार बार इंसिस्ट करती है तो वो प्रिटेंड करता है कि उसने 1-2 सिप ले लिए हैं और फिर कहता है कि ये कॉफी बहुत कड़वी है और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर नीचे गिर जाता है। तो वैनी अपनी मेड से कहती है कि ड्रग ने इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया, मगर शेंजू सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो अनकॉन्शियस हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वैनी सिटिंग रूम में आती है तो जिंग वहाँ नहीं थी, तो वो बहुत वरीड होकर अपनी मेड से कहती है कि तुम उसे ढूंढो, अगर वो यहाँ से चली गई तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। और यिंग सेकंड फ्लोर पर चली गई थी तो वहाँ उसे अपनी फैमिली की मेमोरियल टेबल नजर आती है, तो वो ये जानकर शॉक से जाती है कि जिंग ने अपने घर में उनकी मेमोरियल टेबल रखी हुई है। तभी एक सर्वेंट वो वहाँ आता है तो उसे मारने लगता है, मगर इससे पहले कि वो उसे हर्ट करता वो खुद ही बेहोश हो जाती है। तो वैनी अपने सर्वेंट के साथ मिलकर उसे एक रूम में ले जाती है और फिर वो शेंजू को वहाँ लाते हैं, तो वो उन दोनों को रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। शेंजू क्योंकि जाग रहा था तो उनके जाने के बाद वो कोशिश करता है कि वो यिंग को खुद से अलग करे, मगर जैसे ही देखता है कि यिंग को होश आ रहा है तो वो सोता बन जाता है। यिंग जानती है तो उसे समझ आ जाती है कि ये सब कुछ वैनी कर रही है, तो वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, मगर वो देखती है कि डोर लॉक है, तो वो शेंजू के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाती है और फिर उसे पूछती है कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, मगर शेंजू कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और फिर वो कहता है कि अगर हम यहाँ आग लगा दें तो वैनी हमें बचाने आएगी तो डोर खुल जाएगा। शेंजू जिन की फैमिली के मेमोरियल टेबल के पास जाता है तो वहाँ कर्टन्स को आग लगाने लगता है और जिंग पहले तो उसे रोकती है, मगर फिर उसके साथ मिलकर खुद भी वहाँ आग लगा देती है। और वैनी बाहर लॉन में बैठे मिस्टर जिंग के आने का वेट कर रही थी और उसे पता चल गया था कि जिंग ऑफिस से निकल चुका है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि सेकंड फ्लोर पर आग लग गई है, तो वो सब भागते हुए वहाँ जाते हैं। सब सर्वेंट मिलकर वहाँ से आग बुझाने लगते हैं, तो वैनी एक सर्वेंट से पूछती है कि पता करो वो दोनों ठीक हैं कि नहीं। तो शेंजू उसके पीछे ही खड़ा था तो कहता है कि हम लोग ठीक हैं। तो वैनी उन्हें ठीक देखकर शॉक से जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यिंग उसे कहती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, और वैनी बहुत घबरा रही थी कि उन दोनों को उसके प्लान का पता चल गया है। यिंग अपना लाया हुआ केक वैनी के लिए काट कर लाती है, मगर वैनी उसे खाने से हेजिटेट करती है। तो शेंजू कहता है कि इसमें ड्रग नहीं, तो वैनी उसे पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है, मगर शेंजू को देखने से उसे पता चल जाता है कि वो उसके सारे प्लान को जान गए हैं। और फिर शेंजू और जिंग दोनों मिलकर वैनी को एक स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जिंग को हम यही बात बताएंगे और हम उन्हें कहेंगे कि जब सेकंड फ्लोर पर आग लगी तो हम में से कोई भी वहाँ नहीं था। शेंजू कहता है कि हम फैमिली हैं और हम डैड को ये बात नहीं बताएंगे, तो वैनी को उसकी बात समझ आ जाती है, तो वो कहती है कि मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि डैड लेट आएंगे तो मैं भी जिंग को छोड़ आता हूँ। और उनके जाने के बाद वैनी बहुत वरीड होकर अपनी मेड से कहती है कि क्या जिंग इस बात पर ट्रस्ट कर लेगा, और जिंग जब घर आता है तो जला हुआ रूम देखकर चुप रह जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शेंजू जिंग को छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसे पूछता है कि तुम अपने डिसीजन के बारे में एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास चांस है कि तुम अभी भी पीछे हट सकती हो। तो यिंग कहती है कि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं, और फिर वो गाड़ी से उतरने लगती है। तो शेंजू उसे एक एनवेलप देता है और अपने रूम में जाकर वो खोल के देखती है तो इसमें डू मैंशन का मैप था। तो यिंग कहती है कि वो मेरा ही घर है, तो मुझे उसका हर कोना कोना पता है और मुझे इस मैप की जरूरत नहीं थी। और फिर वो उसे फाड़ने लगती है तो रुक जाती है, क्योंकि शेंजू से मिलकर उसे अपने पास का फ्रेंड याद आता था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यिंग का फादर उसी के एज फेलो एक लड़के को घर लाते हैं। तो यिंग पहले तो उससे मिलकर खुश नहीं होती, मगर टाइम के साथ उसकी उस लड़के से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यिंग शेंजू को याद करके कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम फेक शेंजू बनकर यहाँ क्यों आए हो, मगर मुझे ये बात पता चल गई है कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। और फिर हम देखते हैं कि शेंजू अपने पेरेंट्स की कब्र पर आती है और वहाँ उनकी डेड बॉडीज तो नहीं थी, मगर देखने में लगता था कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी की कब्रें थी, और वहाँ उसके पेरेंट्स के साथ साथ यिंग के नाम की भी प्लेट लगी हुई थी। तो वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपने सारे दुश्मनों को मार दूंगी, और फिर वो लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा डियर वहाँ रखती है और चली जाती है। और पास में यिंग का नाम सुसु था। यिंग वहाँ से चली जाती है तो उसके बाद शेंजू वहाँ आता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि पास की सुसु यानी जिंग ही उसकी बचपन की फ्रेंड थी, और उसे यही पता था कि सुसु की अपने पेरेंट्स के साथ ही डेथ हो गई थी, और वो भी रू फैमिली से जियांग फैमिली का बदला लेने आया हुआ था। तभी वो वहाँ लकड़ी का बड़ा हुआ छोटा सा डियर देखता है, तो उसी जैसा एक डियर उसके पास भी था। तो उसे याद आता है कि ये डियर उसे बचपन में सुसु ने दिया था।
तो वो सोचता है कि क्या सुसु जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू मिस्टर जियांग को आकर बताता है कि जैंग का बेटा बाओजी अपना सारा सामान लेकर गायब हो गया है। तो जिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो तुम लोगों के हाथ से कैसे निकल गया, और हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन से इम्पोर्टेंट पेपर लेकर गया होगा। तो लू कहता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जिंग की शादी मिस्टर जिंग से हो रही थी। तो वो शादी के लिए रेडी होकर बैठी थी, तो मिस्टर जिंग की बजाय जिंग को शेंयू पिक करने आता है और उसे फूल देकर कहता है वेलकम टू हेल। तो शेंयू के साथ साथ वहाँ और जो गर्ल्स थी वो भी पूछती हैं कि मिस्टर जिंग क्यों नहीं आया। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैनी मिस्टर जिंग को शादी के लिए रेडी कर रही थी, तो वो बहुत खुश था। तभी एक सर्वेंट आकर बताती है कि आपका असिस्टेंट आपसे मिलने आया है। तो लू मिस्टर जियांग को एक एनवेलप देता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर मिस्टर जिन बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी आउट ऑफ सिटी जाना होगा। तो वो रेडी होकर वहाँ से जाने लगता है और शेंयू जो उनकी शादी की तैयारियां कर रहा था उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर जिंग शेंयू से कहता है कि तुम ये फ्लावर मेरी तरफ से जिंग को दे देना और उसे एक्सक्यूज कर लेना और तुम जाओ और उसे घर ले आओ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शेंयू जिंग से कहता है कि तुम मेरे साथ ही घर जाना पड़ेगा। तो वो लड़कियां जो जिंग को रेडी कर रही थी कहती है कि मिस्टर जिंग ने अपने बेटे को क्यों भेजा कि वो उनकी ब्राइड को पिक करे, और फिर कहती हैं कि इन दोनों का कपल परफेक्ट लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि शेंयू जिंग को डू मैंशन लाता है। तो वो शेंयू से कहती है कि ये हेल नहीं बल्कि होम है। और फिर वो स्टेयर से ऊपर जाने लगता है तो शेंयू उसकी वेल पकड़ लेता है और उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि आज तुम्हारी शादी है तो तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। तो जिन उसका हाथ पकड़ कर ऊपर चली जाती है और वो क्योंकि एक साइड वाइफ थी तो वो मिस्टर जिंग के साथ साथ मिसेस जिंग की भी कनीज थी। तो वो उसे टी सर्व करती है। वैनी उसके हाथ से टी तो नहीं लेती मगर कहती है कि मुझे देखने में लगता है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। तो शेंयू उन्हें वार्न करता है और कहता है कि डैड घर पर नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से घर में आग लगे। और वो इनडायरेक्टली उन्हें रिमाइंड करवाता है कि लास्ट टाइम आपने जो मिस्टेक की थी वैसी मिस्टेक दोबारा ना करना। और यिंग फिर से उसे टी सर्व करती है तो वैनी गरम गरम चाय उसके फेस पर फेंकने लगती है। शेंयू अपना हाथ आगे कर लेता है तो उसका हाथ जल जाता है मगर यिंग का फेस जलने से बच जाता है। तो वैनी एक बार फिर से किचन में भाग जाती है और फिर हम देखते हैं कि शेंयू अपने रूम में चला जाता है। तो वो सोचता है कि मिस्टर जिंग किस काम से गया होगा, तो वो कुछ ढूंढने बाहर जाने लगता है। तभी जिंग वहाँ आती है और उसे लाकर एलोवेरा देती है और कहती है कि मेरे कारण तुम्हारा हाथ जला और अगर तुम ये अपने हाथ पर अप्लाई करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शेंयू से कहता है कि डू मैंशन बहुत बड़ा है और मैप में मैंने ये कहीं शो नहीं किया था कि एलोवेरा कहाँ ग्रो हुई है, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। मगर यिंग उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। तभी शेंयू उसके हाथ पर छाले देखता है तो पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो यिंग उसे कहती है कि मुझे एलोवेरा से एलर्जी है। तो शेंयू को याद आता है कि बचपन में सुसु ने एक बार उसका हाथ जला दिया था, तो वो उसे एलोवेरा ला कर देती है। तो ऐसे ही छाले तब भी उसके हाथ पर थे और सुसु ने उसे बताया था कि उसे एलोवेरा से एलर्जी है। तो उसे शक होने लगता है कि दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं और फिर वो जानने की कोशिश करता है कि कहीं वो सुसु तो नहीं। और फिर उसे बताता है कि डैड ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे रूम में छोड़ा। तो वो उसे उसका रूम दिखाना चाहता है और यिंग को जो रूम मिला था पास में उसके पास यही रूम था। तो वो अपने रूम को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और शेंयू भी ये बात जानता था कि सुसु का रूम यही हुआ करता था। तो वो उसके एक्सप्रेशन से जानने की कोशिश करता है कि वो उसकी पास की फ्रेंड है कि नहीं। यिंग अपने रूम को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है तो फिर वो अपने पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेंयू स्टडी के लिए जा रहा था। तो यिंग उसे कहती है कि तुम ना जाओ, मगर शेंयू से कहता है कि कुछ लोगों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया है और मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और फिर मैं उनसे बदला लूंगा। और वहाँ से जाते हुए वो उसे एक कार्विंग नाइफ देता है और कहता है कि तुमने अपना डियर मुझे दे दिया था तो तुम अपने लिए नया बना लेना। तो सुसु से कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं अपना डियर तुम्हें दिखाऊंगी। तभी वो वहाँ आता है तो छुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। यिंग शेंयू से कहती है कि ये रूम मेरा फेवरेट रूम होगा। शेंयू वो को वहाँ देख लेता है तो उसे कहता है कि तुम यिंग का सामान ऊपर लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं कि यिंग रात को कहीं जा रही थी तो शेंयू उसे देख लेता है तो वो उसका पीछा करने लगता है कि वो कहाँ जाती है, मगर यिंग किचन में जाकर किसी चीज को काटने लगती है। शेंयू वहाँ आता है तो उसे इतनी तेजी से कुछ चॉप करते हुए देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं अपने लिए खाना बनाने आई थी। शेंयू वहाँ सब्जियों की बास्केट देखता है तो पूछता है कि ये सब्जियां तुम्हें कहाँ से मिली। तो यिंग उसे बताती है कि यहाँ किचन में ये सब्जियां नहीं थी तो मैं बाहर से जाकर ये ले आई। शेंयू कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि घर में कौन सी चीज कहाँ है, और फिर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे ये घर तुम्हारा अपना हो। मगर यिंग कुछ नहीं बोलती। शेंयू से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही वेजिस चॉप करती रही तो सब घर वाले जाग जाएंगे, और फिर उसे साइड पर बिठाता है और उसके लिए सैंडविच बनाता है।
तो यिंग डरते डरते खाना टेस्ट करती है, मगर खाना उसे अच्छा लगता है तो वो जल्दी से खाने लगती है। तो शेंयू अपना भी सैंडविच उसे देता है और कहता है कि तुम आराम से बैठकर खाओ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वैनी वहाँ आती है, जो कह रही थी कि रात के इतने टाइम यहाँ खाना कौन बना रहा है। शेंयू एक साइड पर छुप जाता है, तो यिंग वैनी को बताती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ खाना खाने आ गई, और फिर वो एक सैंडविच वैनी को ऑफर करती है। और वैनी पहले तो मना करती है, मगर उसे खुशबू अच्छी लगती है तो सैंडविच लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेंयू अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आता है, तो वो उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि हमारे लोगों ने जिंग का बहुत सा स्मगलिंग का माल डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी कारण वो योजो गया है। तो डॉक्टर कहती है कि शर्म की बात है कि हम अभी तक उस आदमी को नहीं पकड़ सके जो डूजिन के पीछे है। शेंयू कहता है कि मुझे उसका ट्रस्ट जल्दी जीतना होगा ताकि वो अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स मुझे बताए, तो शायद हम उस आदमी तक पहुंच पाए। और फिर कहता है कि वो स्मगलिंग के लिए यांगशेन कंपनी की शिप यूज करता है, और अगर हम उसे पकड़ भी लें तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये सब कुछ जिंग कर रहा है, क्योंकि सारा दोष जियांग फैमिली पर ही आएगा। और फिर डॉक्टर उसके हाथ में डियस का पेड़ देखती है तो पूछती है कि क्या तुम जियांग सुसु के बारे में सोच रहे हो। तो शेंयू कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सुसु जिंदा है और वो मेरे कहीं आसपास ही है। और सुसु को याद करके वो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अगर जिंग के खिलाफ मुझे कोई क्लू ना मिला तो मैं उसे मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शेंयू घर आता है तो विंडो से देखता है कि यिंग किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी और वो आदमी को पैसे दे रही थी, और वो आदमी उसे एक मेडिसिन देता है। शेंयू जल्दी से अंदर आता है तो देखता है कि वो दोनों वहाँ नहीं। तो वो मेड से पूछता है कि यिंग कहाँ है, तो मेड उसे बताती है कि वो सुबह से किचन में है। शेंयू उसके पीछे किचन में जाता है, मगर यिंग उसकी बात नहीं सुनती और खाना लेकर बाहर जाने लगती है। शेंयू उसके हाथ में ड्रग की बोतल देख लेता है, तो उसे लगता है कि वो वैनी से बदला लेने के लिए उसके खाने में ड्रग मिलाने लगी है। तो वो भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाता है, और वैनी जो डिश भी ट्राई करने लगती है शेंयू उसे मना कर देता है। तो यिंग को उसके एटीट्यूड से समझ आ जाती है कि वो उस पर शक कर रहा है, तो वो सारी डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाना लेती है और टेस्ट करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वैनी बहुत हैरान होती है कि वो खाना छोड़कर क्यों चली गई, और शेंयू बहुत अपसेट हो जाता है और सोचता है कि इस घर में आने के पीछे इसका क्या पर्पस है और मुझे हर टाइम इस पर नजर रखनी होगी। तो फिर वो उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने यिंग को मेडिसिन प्रोवाइड की थी। तो वो आदमी उसे वैसी ही मेडिसिन की बोतल देता है और कहता है कि ये मेडिसिन मैंने मिस यिंग को प्रोवाइड की थी। शेंयू वो मेडिसिन लेकर अपनी डॉक्टर फ्रेंड के पास जाता है, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और वो अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ये मेडिसिन यूज करती है। तो शेंयू बहुत हैरान होता है और कहता है कि देखने में नहीं लगता कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है। और फिर वो घर आता है तो यिंग अकेली किचन में बैठी खाना खा रही थी, तो बाहर खड़े होकर उसे देखता है तो सोचता है कि देखने में नहीं लगता कि ये मेंटली इल है, और फिर कुछ कहे बिना उसके साथ बैठा खाना खाने लगता है और सोचता है कि इसका माइंड बिल्कुल एक माइंड जैसा है और कोई गैस नहीं कर सकता कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, और सोचता है कि इसका टारगेट मिस्टर जिंग होगा। और यिंग उसकी एटीट्यूड को देखकर सोचती है कि ये मुझे फॉलो करते हुए थकता क्यों नहीं। तभी वैनी उन्हें छुप कर देखती है कि उनके बीच कुछ है कि नहीं, मगर वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसे कोई क्लू नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाउसकीपर वो घर साफ कर रहा था, तभी स्टेयर्स पर उसे एक बॉक्स नजर आता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक हेयर बैंड था, और वो क्योंकि यिंग के घर का पुराना सर्वेंट था जो इसके पेरेंट्स के टाइम से यहाँ काम कर रहा था, और वो यिंग के इस बैंड को पहचानता था। और जैसे ही वो रेड रिबन को देखता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। तभी यिंग उसे आकर पीछे से अंकल वू कह के बुलाती है, तो वो हैरान हो जाता है। यिंग उसे कहती है कि ये बैंड मेरा है और चाइल्डहुड में ये हेयर बैंड मेरा फेवरेट था, और जब मेरे डैड जिंदा थे तो वो मेरे लिए ये बैंड लाए थे। तो वो को उसकी बात सुनकर याद आता है कि जिंग ने मिस्टर जियांग यानी सुसु के डैड को मारने के बाद उसे कहा था कि तुम सारा घर साफ करो, और अगर तुमने किसी को कुछ बताया कि जियांग फैमिली को मैंने मारा है तो मैं सबसे कह दूंगा कि इन सब को तुमने मारा है। और फिर हम देखते हैं कि वो सुसु को बोरी में बंद करके फेंकने जा रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर जाता है, और सुसु अपना सर बाहर निकालती है तो कहती है कि अंकल वो मुझे छोड़ दें, मगर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर वो इसी रेड हेयर बैंड से बोरी का मुंह बंद करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो सब कुछ याद करके बहुत अपसेट हो जाता है और यिंग से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, और इस टाइम तो वो चला जाता है, मगर यिंग उसे सब कुछ याद दिलाना चाहती थी। तो जब देखती है कि वेदर बहुत खराब है तो वो बहुत से चिकन को बोरी में बंद करती है और बाहर रख देती है, और उसने बोरी को ऐसे ही बंद किया था जिस तरह वू ने बचपन में उसे बंद किया था। और जब बहुत आंधी आती है तो वैनी वू से कहती है कि तुम विंडोज बंद करो, और जब वो विंडोज बंद करने जाता है तो बाहर बड़ी बोरी देखकर डर जाता है और फिर क्यूरियस होकर बाहर जाता है
तो जाकर उस बोरी को टच करता है और उसमें से कोई चीज हिलती है तो वो डर जाता है। तभी मेड वहाँ आती है तो वो बोरी खोलती है और उसमें चिकन थे। मेड अंदर चली जाती है तो यिंग पीछे जाकर झूले पर बैठ जाती है और फिर वो अंकल वू को आवाज देती है तो वो उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और फिर वो उसे ऐसे तंग करती है जैसे कोई आत्मा हो और कहती है कि अंकल वू, मेरा टॉमस्टोन गंदा हो गया है और आप जाकर उसे साफ करें। तो वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मगर ये सब करते हुए शेंयू उसे देख रहा था तो सोचता है कि यिंग हाउसकीपर के साथ क्या करना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश और आंधी थी तो इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और वैनी वू को आवाजें देने लगती है और कहती है कि लाइट बंद है तो तुमने म्यूजिक क्यों ऑन कर दिया। मगर वो वैनी की आवाज नहीं सुनता और वो यिंग की रियलिटी जानना चाहता था, इसलिए उस रूम में जाता है जहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। और वहाँ जब जाता है तो वैसा ही रेड रिबन देखता है तो डर कर बाहर भाग जाता है। और यिंग भी उसे छुप कर देख रही थी और वो याद करती है कि इसी जगह जिंग ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को गोलियां मारकर मार दिया था और उसके फादर को उसने पहले ही नीचे फेंक कर मार दिया था। और जैसे ही वो सूसू को मारने लगता है तो उसकी गोलियां फिनिश हो जाती हैं, मगर सूसू डर से ही बेहोश हो जाती है। तभी वो वहाँ आया था तो जिंग ने उसे कहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं ये कह दूंगा कि सारे मर्डर तुमने किए हैं। और जिंग की टांग पर गोली मिस्टर जियांग यानी सूसू के फादर के हाथ से लगी थी और तभी से वो ठीक नहीं चल पाता था। और यिंग वू के नाम का टोकन पिट में फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। शेंयू उसे बाहर जाता देखता है तो रूम के अंदर चला जाता है और जब वो टोकन देखता है तो उस पर वू का नाम लिखा हुआ था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि वू जाकर सूसू के टूम्बस्टोन को साफ करने लगता है और पूछता है कि मिस क्या आप वापिस आ गई हैं। तभी यिंग वहाँ अम्ब्रेला लिए हुए आती है और जैसे ही वो उसे अंकल वू कहकर बुलाती है तो वू के हाथ में पकड़ा हुआ बॉल टूट जाता है। और उधर हम देखते हैं कि शेंयू फर्स्ट टाइम मिस्टर जियांग के रूम में गया था और वहाँ हर चीज कवर थी। तो वो वॉल पे पड़ा हुआ कपड़ा उठाता है तो वहाँ बोर्ड पर मिस्टर और मिसेज जियांग की डेथ की न्यूज की कटिंग्स लगी हुई थी। और फिर वो टेबल से कपड़ा उठाता है तो वहाँ मिस्टर और मिसेज जियांग के नाम के टॉमस्टोन थे और मेमोरियल टेबल सिर्फ उन दोनों की थी। तो वो सोचता है कि सूसू का नाम इस मेमोरियल टेबल पर क्यों नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यिंग अंकल वू से कहती है कि जिस दिन आपने मुझे यहाँ दफन किया तब भी ऐसी ही रात थी। वो कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था कि मैं तुम्हें मार दूं, मगर मैंने आपको नहीं मारा था। तो यिंग कहती है कि आपने बोरी का मुंह बहुत टाइटली बंद किया था और आप मुझे मिट्टी में दफन करके चले गए थे, मगर मैं बहुत लकी थी कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बारिश ने ऊपर से सारी मिट्टी नरम कर दी और मैं जो सांस नहीं ले पा रही थी सांस लेने लगी। और फिर बताती है कि मेरे हाथ में कार्वर नाइफ थी तो मैंने अपनी पूरी फोर्स यूज की और बोरी को काट लिया और मैं बहुत मुश्किलों से बाहर निकली थी। वो कहता है कि नेक्स्ट डे मास्टर ने मुझे भेजा था कि मैं चेक करूं कि आप जिंदा हैं कि नहीं, मगर जब मैंने कब्र को खाली देखा तो मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ से निकल गई हैं। तो यिंग कहती है कि क्या मैं आपका थैंक्स करूं कि आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया। और फिर उसे कहती है कि मेरे डैड ने आप पर तरस खाया कि आपका बेटा बीमार है और आपके बेटे और वाइफ को संभाला और उनका सारा खर्चा उठाया, और मेरे फादर ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया तो आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मुझे आपने जिंदा दफन कर दिया। और फिर वो उसी रेड रिबन से उसका गला दबाने लगती है। और उधर हम देखते हैं कि शेंयू एक साइड टेबल से कपड़ा हटाता है तो वहाँ वही कार्बन नाइफ थी जो उसने बचपन में सूसू को दी थी। और सूसू ने सिर्फ अपना लास्ट नेम चेंज किया था मगर उसका सार नेम अभी भी जियांग था। तो वो दोनों नामों को याद करके समझ जाता है कि वही उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड सूसू है, तो वो बहुत रोता है। और उधर हम देखते हैं कि वो जिंग को बताता है कि जिंग ने मुझे कभी अपने किसी काम में इंटरफेयर करने नहीं दिया, इसलिए मैं उनके काम के बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर उसे बताता है कि उन्होंने अपने स्टडी रूम में एक रिकॉर्डिंग सेव की हुई है और उसमें उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने जियांग फैमिली को मारा था और रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मार दो, मगर जिंग उसे छोड़ देती है। और उसे क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर था तो स्ट्रेस से उसकी अपनी कंडीशन भी खराब होने लगती है। तो वो बहुत मुश्किल से चलती हुई अंदर जाती है और गिरती गिरती अपने रूम तक जा रही थी कि उसे सामने शेंयू नजर आता है। और एक बार उसे देखने में ऐसा लगता है कि वहाँ उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड शिन है। और शेंयू को पता चल गया था कि वो सूसू है, तो जब वो उसे सूसू कहकर बुलाता है तो जिंग भागती हुई उसके पास जाती है मगर बेहोश हो जाती है। मगर शेंयू को समझ आ गई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने आई है और फिर वो उसे रूम में ले जाता है। और जब वो जागती है तो उसे फोर्स करता है कि तुम सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो क्योंकि तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं तो तुम बीमार हो जाओगी। और जिंग को उसकी एटीट्यूड की तो समझ नहीं आती, इसलिए बहुत मुश्किल से हाँ बोलती है। तो शेंयू वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाके इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करता है और यिंग को मेडिसिन ला कर देता है और फिर उसे बाल ड्राई करने के लिए टॉवल देता है। तो यिंग शेंयू के बदले हुए एटीट्यूड को देख के सोचती है कि ये एकदम से चेंज कैसे हो गया, क्योंकि वो उसकी अब इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि केयर कर रहा था। यिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ
क्योंकि अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मुश्किल होगी। और फिर हम देखते हैं कि शैनयू अर्जेंटली डॉक्टर को बुलाता है तो उसे बताता है कि सुसु मुझे मिल गई है। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तो शैनयू कहता है कि मुझे मिस्टर जिंग के आने से पहले उसे यहाँ से निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैनी जिंग के लिए बहुत वरीड थी कि उसने जाकर अभी फोन नहीं किया, और फिर वो जिंग और शैनयू की जासूसी करने जाने लगती है कि मेड आकर उसे बताती है कि कल रात बिजली गिरने से वू की डेथ हो गई। तो वैनी ये सुनकर शॉक रह जाती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शैनयू अपने असिस्टेंट को, जो उसके सारे प्लान को जानता था, उसे बताता है कि मैंने सबको अभी तो ये कह दिया है कि वो की डेथ बिजली गिरने से हुई है, मगर मुझे नहीं पता कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मैं सबको क्या बताऊंगा। और फिर वो डॉक्टर ली से मिलने आता है तो डॉक्टर ली उसके हाथ में सुसु का रेड कलर का रिबन देकर कहती है कि तुम एक फेमस सर्जन हो और तुम सुसु और उसकी फैमिली का बदला लेने यहाँ आए हो, तो क्या तुम सुसु को कुछ बताओगे नहीं? तो शैनयू कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा और उसे ये बात जानने की जरूरत नहीं कि मैं उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड शैन हूँ। और शैनयू जानता था कि आज सुसु यानी जिन की बर्थडे है, तो वो उसे रात को 12 बजे खाने पर बुलाता है। जिंग उसे पूछती है कि रात को इतने टाइम तुमने मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया? तो शैनयू बात बनाता है कि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाई हैं। और शैनयू ने क्योंकि उसके लिए बर्थडे नूडल्स बनाई थी तो वो उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी, क्योंकि पास में उसके फ्रेंड शैन ने भी उसके लिए ऐसी ही बर्थडे नूडल्स बनाई थी। शैनयू उसे नूडल्स टेस्ट करने को कहता है, तभी क्लॉक 12 बजे का अलार्म बजाता है। तो जिंग उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। तो शैनयू दिल में कहता है कि मुझे ये बात पहले ही पता थी, और वो क्योंकि अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो वो खुद एक डार्क साइड पर बैठता है। जिंग उसके फेस के एक्सप्रेशन देखना चाहती है तो अंधेरे के कारण उसे उसका फेस नजर नहीं आता, इसलिए कहती है कि तुम मेरी जगह आकर बैठो। तो शैनयू से कहता है कि मैं अंधेरे में ठीक हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा रोशनी में रहो। और फिर हम देखते हैं कि जिंग नेक्स्ट डे घर से बाहर जा रही थी कि बच्चा उसे एक लेटर देता है। जिंग उस लेटर को खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम लिंग को बचाना चाहती हो तो बार में आओ। तो वो भागती हुई नाइट बार जाती है, मगर इस टाइम बार बिल्कुल खाली था। तो वो लिंग को हर जगह ढूंढने लगती है, और जब वो उसे ढूंढती ऊपर जाती है तो शैनयू पीछे से आकर उसके मुंह पर कोई चीज रखता है तो जिंग अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शैनयू अनकॉन्शियस जिंग को व्हीलचेयर पर बैठाता है और टैंगशाइन स्टेशन ले आता है। स्टेशन मास्टर शैनयू को तो जानता था, तो उससे पूछता है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड बीमार है। स्टेशन मास्टर कहता है कि इनकी डिजीज बताए बिना आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो शैनयू उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम किसी को कुछ न बताना। तो वो जिंग को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है, और काफी टाइम बाद जब जिंग को होश आता है तो बहुत हैरान होकर देखती है कि मैं कहाँ हूँ। और जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रेन में कहीं जा रही है। तो शैनयू से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो शैनयू कहता है कि ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने तुम्हें कम डोज दी और तुम जल्दी जा गई। तो जिंग उसे अपने बैग से मारने लगती है। तो शैनयू एक बार फिर कहता है कि ये भी मेरी मिस्टेक है कि मैंने तुम्हारा बैग तुम्हारे पास रखा। तो जिंग को कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ से कैसे बाहर जाए, तो वो वहाँ शोर करने लगती है और जबरदस्ती वहाँ से जाने लगती है। तो शैनयू उसे रोके रखता है, और फिर वो देखता है कि जिंग का असिस्टेंट लू वहाँ आ रहा है। तो वो जिंग को लेकर जल्दी से एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। तभी जिंग भी वहाँ आता है, तो वो सब मिलकर बाओची की पोर्ट्रेट लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछने लगते हैं, मगर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी स्टेशन मास्टर कैबिन का डोर नॉक करता है और पूछता है कि अंदर कौन है। तो असिस्टेंट लू भी वहाँ रुककर देखता है कि शायद वहाँ बाओची हो। जिंग बहुत अपसेट हो जाती है, तो कहती है कि जिंग बाहर है तो मुझे जाने दो, मगर शैनयू उसे जबरदस्ती वहाँ रोके रखता है। तो टिकट चेकर अपनी की हेल्प से डोर ओपन करता है। तो शैनयू जिंग के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है कि वो उसे किस कर रहा है। तो वो फिर से डोर बंद कर देता है, मगर असिस्टेंट लू उन दोनों को देख लेता है और वो अंदर जाने लगता है, मगर टिकट चेकर उसे अंदर नहीं जाने देता। और शैनयू को आवाज देता है कि मैं तुम लोगों का बाहर वेट कर रहा हूँ और आकर मुझे अपनी टिकट चेक करवाओ। असिस्टेंट लू और जिंग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिंग शैनयू को घूरे जा रही थी। शैनयू से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो उसे स्लैप करती है, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन से बाहर आ चुके थे और रास्ते में बहुत लड़ रहे थे। शैनयू कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ तो तुम मुझे मार क्यों रही हो। जिंग कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंग घर आ चुका था, तो वो आते ही वैनी से जिंग के बारे में पूछता है। वैनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तो जिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसकी केयर करना, मगर तुम ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। तो वैनी जल्दी से उसे एक्सक्यूज कर लेती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं नोटिस में रखूंगी कि वो कहाँ जाती है। और फिर जिंग शैनयू के बारे में पूछता है। तो वैनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा किस टाइम कहाँ जाता आता है।
तभी शेंयू वहाँ आता है तो जिंग से कहता है कि अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको पिक करने आ जाता। तो जिंग उसे पूछता है कि तुमने आज क्या क्या किया। तो शेंयू से बताता है कि मैं मिस्टर वू के फ्यूनरल की अरेंजमेंट कर रहा था। तो जिंग हैरान होकर पूछता है कि वो कैसे मार गया। तो वैन्यू से बताती है कि कल वेदर बहुत खराब था और वो बिना किसी रीजन बाहर गया, और कहती है कि उसने पता नहीं कौन सा ऐसा सीन किया होगा कि बिजली गिरने से उसकी डेथ हो गई। तो जिंग बहुत वरीड होकर अपने स्टडी रूम में आता है और फिर अपनी सेफ को रिकॉर्डिंग को चेक करता है, और रिकॉर्डिंग वही थी तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। तभी डोर नॉक होता है तो वो अपनी रिकॉर्डिंग वापस रख देता है, और जिंग जब डोर खोलता है तो वहाँ जिंग थी और उसके स्टडी रूम में किसी को आने की परमिशन नहीं थी, मगर वो ने उसे बताया था कि उसने अपनी रिकॉर्डिंग यहीं सेव की हुई है। तो वो इसी कारण जिंग से यहाँ मिलने आई थी कि वो उस रिकॉर्डिंग के बारे में कोई क्लू ढूंढ सके। जिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो जिंग कहती है कि मैं बोर हो रही थी तो मैं मूवी देखने चली गई। तो जिंग उसे कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे रूम में आऊंगा। जिंग बाहर चली जाती है तो शेंयू उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है और कहता है कि तुमने जिंग को परमिशन कैसे दी कि वो तुम्हारे रूम में आए। जिंग कहती है कि मैं उसे ये नहीं बोल सकती थी कि वो मेरे रूम में ना आए। तो शेंयू कहता है कि तुम उसे मना कर दो। जिंग कहती है कि मैं उसकी साइड वाइफ हूँ तो उसे मना कैसे कर सकती हूँ, मगर शेंयू उसे बार बार रोक रहा था तो वो उसके पांव पर हिट करके वहाँ से जाने लगती है। तो शेंयू उसे बार बार बताने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, और फिर रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ। तो शेंयू वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर अपना क्लच चेक करती है तो उसमें एक बॉक्स था, और बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें वही उसका चाइल्डहुड वाला रेड रिबन था। तो वो कहती है कि ये रिबन तो खो गया था तो ये कहाँ से आ गया, और फिर वो बात लेने जाती है तो सोचती है कि आज जिंग जब मेरे रूम में आएगा तो मैं उसे मारकर अपनी फैमिली का बदला ले लूंगी, और फिर वो अज्यूम करने लगती है कि मैंने जिंग को स्टैब कर दिया है, मगर वो सिर्फ उसका इल्यूजन था। और फिर हम देखते हैं कि शेंयू जिंग को जिंग के रूम में जाते देखता है तो वो गुस्से में अपने रूम में बैठा वाइन पीता जा रहा था, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता तो अपनी गन निकाल कर बाहर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मेड जिंग के रूम का डोर नॉक करती है, और जिंग जब बाहर आता है तो उसे बताती है कि मैडम 2 घंटे से वॉमिट कर रही हैं और मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही, तो आप जाकर देखें। शेंयू जब देखता है कि जिंग वैनी के रूम में चला गया है तो वो जिंग के रूम में आ जाता है और उसके बिस्तर में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिंग को मारना चाहती हो, और अगर वो मारा गया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। तो जिंग बहुत हैरान होती है कि वो उसके प्लान को जानता है, और फिर उसे बताता है कि मैंने वैनी के खाने में ड्रग मिलाई थी और इसी कारण उसकी तबीयत खराब हुई है, और अगर वो जिंग को यहाँ से ना बुलाती तो तुम अब तक उसे घायल कर चुकी होती। जिंग कहती है कि अगर तुमने वैनी को मारने के लिए उसके खाने में ड्रग मिलाई होती तो मैं वाकई खुश हो जाती। तो शेंयू उसके हाथ में स्टडी रूम की की देकर कहता है कि तुम्हें ये की कहाँ से मिली। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि यिंग ने जिंग के कोट की पॉकेट से ये की चुराई थी और अब वो उसका पैटर्न ले रही थी कि वो उसकी डुप्लीकेट की बनवाए। शेंयू से पूछता है कि तुमने ये ट्रिक्स कहाँ से सीखी। जिंग कहती है कि मैं चाइल्डहुड से बेघर हूँ और सरवाइव करने के लिए मुझे ये काम खुद आ गए। तो शेंयू उसके लिए बहुत सॉरी फील करता है। तो जिंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं, और फिर वो कीज शेंयू को देती है और कहती है कि मैं एक बार फिर तुम पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ और तुम ये कीज जिंग के कोर्ट में वापस रख देना। और फिर हम देखते हैं कि जिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि लियांग इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है, मगर टैंगशिंग सिटी मेरी है तो मैं उसे यहाँ की रिपोर्ट नहीं दे सकता। और फिर वो बाओची के बारे में पूछता है कि उसका कुछ पता चला कर नहीं। तो असिस्टेंट लो से कहता है कि कल बाओची को ट्रेन में ढूंढते हुए मैंने जिन 2 लोगों को रूम में लॉक देखा वो लड़का यंग मास्टर की तरह था और लड़की मिस्टर जिंग की तरह थी। तो जिंग उसकी बात सुनकर शाउट करता है और कहता है कि तुम सोचकर बोलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो लू कहता है कि मुझे वो देखने में उन जैसे ही लगे, और जिंग अभी तो ये नहीं जानता था कि शेंयू उसका फेक बेटा है। तो वो उसकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है, और जब वो नीचे आने लगता है तो वो सीढ़ियों से गिरने लगता है। शेंयू उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, और फिर वो उसे सोफे पर बैठाते हुए कीज उसकी पॉकेट में डाल देता है। शेंयू से पूछता है कि वापस आने के बाद आप बहुत अपसेट हैं। तो जिंग कहता है कि यिंग के आने से वैनी बहुत डिस्टर्ब हो गई है और सिर्फ इसी कारण मेरे सर में दर्द है, और फिर कहता है कि मेरी शादी की खुशी में कल कंपनी हमें रिसेप्शन पार्टी देना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि वैनी और यिंग दोनों साथ जाएं और इस तरह उन दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो शेंयू कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। और फिर हम देखते हैं कि यिंग डूजिन का नाम एक वुड पर खोद रही थी। तभी वैनी वहाँ आती है तो उसे देखकर बहुत जेलस होती है और कहती है कि क्या तुम जिंग को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, मगर यिंग कुछ नहीं बोलती।
और अपनी चीजें उठाकर वहाँ से जाने लगती है, मगर वो जिस वुड पर डूजिंग का नाम खोद रही थी वो वहीं छोड़ जाती है। तो वैनी उसे पीछे से उसी लकड़ी से मारने लगती है। तभी शेंगयू वहाँ आता है तो लकड़ी को कैच कर लेता है। वैनी उसके हाथ पर ब्लड देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। यिंग बहुत वरीड होकर उसका हाथ साफ करने लगती है तो शेंगयू अपनी पॉकेट से पेन निकालकर उसे दिखाता है कि वैनी को डराने के लिए मैंने रेड इंक यूज की थी। यिंग वहाँ से जाने लगती है तो शेंगयू से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो गई थी, तो यिंग नो कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो शेंगयू उसके पीछे पीछे चलता जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग स्टेशन मास्टर को बुलाकर बॉची के बारे में पूछता है। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, और फिर वो उससे पूछता है कि बॉजी के अलावा क्या तुमने किसी मशकूक पर्सन को वहाँ देखा। तो मास्टर डरते डरते उसे बताता है कि मैंने यंग मास्टर को एक लेडी के साथ देखा था, और वो लेडी अनकॉन्शियस थी, मगर वो यंग और खूबसूरत थी, मगर उसका फेस कवर था तो मैं उसे देख नहीं सका। और फिर उसे बताता है कि आप जिस टाइम आप वापस आए तो वो दोनों ट्रेन में ही थे। तो जिंग को समझ आ जाती है कि लू ठीक कह रहा था कि वहाँ यंग मास्टर और यिंग थे। और फिर वो नीचे देखता है तो यिंग और शेंगयू दोनों अभी तक एक दूसरे से किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे थे। तो उनके एटीट्यूड से उसे समझ आ जाती है कि उनके बीच में कुछ है, तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। तो फिर जब वो शादी की रिसेप्शन पार्टी में जाता है तो यिंग को अपने साथ साथ रखता है, और वहाँ वो उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है। तो फ्रेंड्स डोजिंग से कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ब्यूटीफुल और यंग वाइफ फिर से मिल गई। तो डोजिंग पॉजिटिवनेस शो करने के लिए यिंग के कंधे पर हाथ रखता है। तो यिंग बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, और वो जानती थी कि शेंगयू उसे ही देख रहा होगा, और उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। और शेंगयू भी उन्हें देख रहा था तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो यिंग जल्दी से डोजिंग से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। डोजिंग शेंगयू को देखता है तो वो लड़कियों के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था, तो वो रिलैक्स हो जाता है कि यिंग शेंगयू के साथ नहीं गई। तभी नाइट बार की ऑनर लिंग वहाँ आती है तो वो डोजिंग से बातें करने लगती है, और फिर वो उससे पूछती है कि आपका बेटा और यिंग कहाँ है। तो डोजिंग मुड़कर देखता है तो शेंगयू वहाँ नहीं था, तो वो समझ जाता है कि वो यिंग के पीछे गया होगा, तो वो उसे एक्सक्यूज करके उन्हें ढूंढने जाता है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि यिंग अपने हाथ पर एलोवेरा का पाउडर लगा रही थी क्योंकि वो पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। तभी शेंगयू वहाँ आता है तो उसके हाथ से पाउडर छीन लेता है और कहता है कि तुम इतने रिस्की काम ना किया करो। तो वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, और उधर डोजिंग उन्हें ढूंढता हुआ ऊपर आ जाता है। तो वो डोर मिरर से एक कपल को देखता है तो वो वहाँ शॉक्ड रह जाता है। और उधर यिंग शेंगयू से कहती है कि मेरे पास चांस है कि मैं घर जाकर डोजिंग की स्टडी को चेक करूं। शेंगयू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डोजिंग पागल है कि वो अपनी चीज दूसरों को चेक करने देगा, मगर यिंग जबरदस्ती वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ डोजिंग उस कपल को जो लड़ रहा था बाहर खड़े देख रहा था, और फिर वो डोर खोलता है तो वहाँ कोई और थे, तो वो सॉरी करके बाहर आ जाता है। और दूसरी साइड पर शेंगयू यिंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाता है। तो यिंग का स्कार्फ जल्दी में नीचे गिर जाता है, मगर उसके पास उसे उठाने के लिए टाइम नहीं था। डोजिंग को क्योंकि कोई क्लू नहीं मिला था तो वो पार्टी में वापस आ जाता है और आकर शेंगयू को देखता है जो वहीं बैठा लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था। और तभी असिस्टेंट लू यिंग को अपने साथ लाता है और डोजिंग को बताता है कि मिस अच्छा फील नहीं कर रही। तो यिंग उसे अपने बाजू दिखाती है और कहती है कि मैंने वाइन पी तो मुझे एलर्जी हो गई और मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। तो डोजिंग लू से कहता है कि इसे घर छोड़ाओ। तो शेंगयू दूर खड़ा सब कुछ नोट कर रहा था। असिस्टेंट लू उसे छोड़ने जाने लगता है तो यिंग कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, मगर डोजिंग शेंगयू पर नजर रखे हुए था और वो भी ये बात जानता था, इसलिए वो अभी वहाँ से नहीं जाता। वैनी जिंग को वहाँ से जाते देखती है तो वो जिंग के पास आकर उसे वाइन ऑफर करती है और जिंग शेंगयू को देखता है कि वो वहीं है तो वो वैनी के साथ बैठकर वाइन पीने लगता है और बहुत रिलैक्स होकर उससे बातें करने लगता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा जिंग और शेंगयू के साथ रिलेशन कैसा है। तो वैनी को समझ आ जाती है कि वो उन दोनों के आपस के रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो वो पहले बहुत घुमा फिरा कर बातें करती है, मगर वो डूजिंग से डरती थी कि अगर उसने उसे सच बताया तो वो वैनी को हर्ट कर सकता है, इसलिए कहती है कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं क्योंकि वो दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं और उन दोनों के इंटरेस्ट भी कॉमन है और इसी कारण उन दोनों की आपस में बहुत बनती है। तभी डूजिंग मुड़कर देखता है तो शेंगयू वहाँ नहीं था, तो वो बहुत घबरा कर उठता है और वहाँ से चला जाता है और बाहर जाते हुए रास्ते में उसे जिंग का स्कार्फ मिल जाता है और वो उसी रूम के बाहर गिरा हुआ था जिसमें कुछ टाइम पहले उसने किसी कपल को देखा था। तो उसका शक पक्का हो जाता है और फिर वो अपने लोगों को लेकर घर जाता है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और घर के अंदर जाकर वो अपने सिस्टर से कहता है कि मुझे अपनी गन दो और गन लेकर ऊपर जाता है तो उन दोनों को साथ देकर गोली चला देता है, मगर वो सिर्फ उसका एक सपना था। तो वो ऐसी बातें सोचकर खुद ही डर जाता है। असिस्टेंट लू से पूछता है कि क्या हुआ, तो डूजिंग कहता है कि मैं कोई सपना देख रहा था और फिर उसे बताता है कि उस दिन ट्रेन में तुमने जिस कपल को देखा वो वाकई जिंग और शेंगयू ही थे।
मगर लो उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि यिंग डुप्लीकेट कीज लेकर स्टडी रूम को खोलने लगती है। तभी शेंयू वहाँ आता है तो उसे रोक लेता है और साइड पर ले जाकर उसे कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि जो कुछ भी करेंगे मिलकर करेंगे, और तुम अकेली स्टडी को अनलॉक क्यों कर रही हो। तो यिंग कहती है कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट चीज वहाँ से ढूंढनी है। शेंयू कहता है कि पहले ही तुम पार्टी छोड़कर आई हो तो डूजिंग को तुम पर शक है और उसने अपनी स्टडी के बाहर मार्क लगाया होता है, और अगर तुम वहाँ एंटर हुई तो उसे पता चल जाएगा। तो यिंग उसे पूछती है कि वहाँ कैसा मार्क लगा है और तुम मेरी हेल्प करो कि मैं वहाँ किसी तरह एंटर हो सकूं। शेंयू से कहता है कि मैं 1 साल से यहाँ हूँ और उसने कभी अपने बेटे को वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी, तो वो किसी और को वहाँ कैसे जाने देगा। और बताता है कि मैं 1 साल से वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सका। और फिर वो यिंग को एक मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम्हारी एलर्जी स्वेयर हो सकती है और तुम अपने रूम में जाओ और मेडिसिन खाओ। और फिर वो उसे खांसता देखता है तो अपना कोट उसे देता है और कहता है कि तुम जाकर को गर्म कपड़े पहनो। यिंग वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर अपनी मेडिसिन खाती है, और जब थोड़ा वो बेटर फील करती है तो शेंयू को कोट हैंग करने लगती है। और तभी वहाँ से एक वॉलेट गिरता है जिसमें बहुत से पेपर्स थे, और जब वो उन पेपर्स को चेक करती है वहाँ उसे कुछ पुरानी पिक्चर्स नजर आती हैं, तो वो उन्हें निकाल लेती है। तो वो अपनी और शैन की चाइल्डहुड की पिक्चर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शेंयू को ये पिक्चर्स कहाँ से मिली। और फिर वो शेंयू और शैन के फेसेस को मैच करती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो शैन ही है। तो कहती है कि मैं समझी कि अब मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं रहा, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ चुके हो। और फिर वो पिक्चर हाथ में लिए हुए रोती हुई नीचे जाती है और शेंयू को ढूंढने उसके रूम में जाने लगती है कि सीढ़ियों की दूसरी साइड पर उसे शेंजू नजर आता है। और शेंजू जब उसे देखता है तो उसे समझ नहीं आती कि यिंग को क्या हुआ है और वो क्यों रो रही है। और यिंग शेंयू की तरफ जाने लगती है तभी डूजिंग वहाँ आता है और पहले वो शेंयू की तरफ देखता है जो बहुत रिलैक्स था और उन्हें देखकर स्माइल करता है। और फिर वो यिंग को देखता है, तब तक यिंग भी खुद पर कंट्रोल कर लेती है और पूछती है कि मास्टर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो डूजिंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और फिर वो उसकी तबीयत का पूछता है तो यिंग कहती है कि मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर वो अपना हाथ डोजिंग के हाथों से छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं मेडिसिन के लिए पानी लेने किचन में जा रही थी। यिंग वहाँ से चली जाती है तो डोजिंग शेंयू से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो शेंयू कहता है कि मेरे साथ एक लड़की थी और उसने मुझे घर आने को कहा तो मैं घर आ गया। तो डूजिंग उसकी कॉलर चेक करता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम्हें अब लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। और फिर कहता है कि मैं थका हुआ हूँ तो मैं रेस्ट करूंगा। तो शेंयू उन्हें उनके रूम तक छोड़ने में उनकी हेल्प करता है और यिंग वहीं साइड पर खड़ी उनके बातें सुन रही थी तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और रूम में वापस आती है। शेंयू को वॉलेट उसके कोट की पॉकेट में वापस रख देती है और फिर वो अपने क्लास से बॉक्स निकालती है जिसमें उसके चाइल्डहुड वाला रेड रिबन था। तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो शैन ही है और सोचती है कि उसी ने ये बॉक्स मेरे पर्स में रखा होगा। और फिर कहती है कि मैं उसे अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर उसे सच का पता चल गया तो वो मेरे हर काम में इन्वॉल्व होगा और मैं उसे रिस्क में नहीं डाल सकती। और शेंयू ने ठीक गेस किया था। डोजिंग अपनी स्टडी के बाहर लगे मार्क को चेक करता है और वहाँ उसने 3 सी वायर लगाई हुई थी और जब वो चेक करता है कि वो वायर वहीं पर है तो वो रिलैक्स हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं आया। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शेंयू और यिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो यिंग उसे देखकर सोचती है कि यहाँ शेंयू बनकर आने के पीछे इसका क्या पर्पस है और क्या इसने मुझे पहचान लिया होगा कि नहीं। तभी सर्वेंट टी लेकर आती है तो उसके हाथों से टी यिंग के कपड़ों पर गिर जाती है तो शेंयू उसे अपना रुमाल देता है। यिंग उसका थैंक्स करती है तो शेंयू से कहता है कि तुमने आज तक कभी मुझे थैंक्स नहीं किया तो आज क्या स्पेशल बात है। मगर यिंग स्माइल करती रहती है और दिल में कहती है कि मेरे हर काम में हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और फिर वो दोनों अपने ध्यान में ब्रेकफास्ट करते हुए शुगर पॉट उठाने लगते हैं तो शेंयू शुगर पॉट यिंग की तरफ कर देता है और डोजिंग दूर खड़ा उन दोनों को ब्रेकफास्ट करते देख रहा था तो उन दोनों को एक दूसरे की केयर करते देखकर बहुत जेलस होता है। और जब वो टेबल पर आता है तो जानबूझकर यिंग का हाथ पकड़कर उसके बाजू चेक करता है और कहता है कि तुम्हारा रैश अब कैसा है। तो शेंयू उन्हें इस तरह की हरकतें देखकर बहुत जेलस होता है। और फिर डोजिंग उन दोनों को बताता है कि हमारी कंपनी ऑर्फन बच्चों को फंडिंग करती है और ऑर्फन सेंटर ने हमें बुलाया है कि हम वहां जाकर बच्चों से मिलें। तो शेंयू सोचता है कि क्या ऐसे सुसु की रियलिटी का पता चल गया है जो इसे आउट ऑफ सिटी ले जाना चाहता है। तो वो डोजिंग से कहता है कि वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मिस जिंग आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करें और आपके साथ मैं जाऊंगा। तो डोजिंग कहता है कि हम सब इकट्ठे चलेंगे। और फिर जब वो जाने के लिए रेडी थे तो शेंयू अपनी गाड़ी के पास जाकर रुक जाता है और दूर खड़ी यिंग को देखने लगता है तो डोजिंग उसे नोट कर लेता है और फिर वो यिंग को देखता है वो भी शेंयू की तरफ ही देख रही थी तो वो चुप करके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। यिंग आकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठने लगती है मगर वैनी ने अपनी मेड को पहले ही समझाया हुआ था तो उसकी मेड फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। तो यिंग वैनी से पूछती है कि मैं कहाँ बैठूं।
तो डूजिंग उसे कहता है कि तुम जाकर शेंयू की गाड़ी में बैठ जाओ। तो यिंग जाकर शेंयू की गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठने लगती है। तो शेंयू उसके लिए फ्रंट सीट का डोर खोलता है। तो डूजिंग को शेंयू पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरी साइड पर यिंग को भी डूजिंग पर बहुत गुस्सा था कि वो उसे अपने साथ क्यों ले जा रहा है और कहती है कि अगर मैं घर में होती तो मैं उसकी स्टडी चेक कर सकती थी। तो शेंयू कहता है कि तुम डूजिंग के घर रहते हुए उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो यिंग जल्दी से कहती है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती। तो शेंयू बहुत हैरान होकर उसे देखता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। तो शेंयू जल्दी से उसे सॉरी करती है और कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो शेंयू एक बार फिर हैरान होकर उसे कहता है कि तुमने आज तक मुझे कभी सॉरी नहीं किया, तो तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी बंद हो जाती है। तो असिस्टेंट लू भी अपनी गाड़ी रोक लेता है। डूजिंग उसे गाड़ी रोकने की रीजन पूछता है तो असिस्टेंट लू बताता है कि यंग मास्टर ने अपनी गाड़ी रोक ली है। असिस्टेंट लू जाकर शेंयू की गाड़ी देख कर आता है तो आकर डूजिंग को बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें फिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा। और फिर कहता है कि आप पहले जा सकते हैं और अगर आप कहें तो हम मिस यिंग को अपने साथ बिठा लेते हैं। तो डूजिंग कहता है कि उसे अपनी गाड़ी ठीक करने दो और वो कहने वाला था कि यिंग को यहीं ले आओ तो वैनी जल्दी से मना कर देती है और कहती है कि हमारी गाड़ी में पहले ही बहुत रश है तो हम उसे अपने साथ नहीं बिठाएंगे। तो डूजिंग कहता है कि हम रोड की दूसरी साइड पर उनका वेट करेंगे और तुम उनसे बोलो कि वो गाड़ी ठीक करके वहीं आ जाएं। तो लू ये बात आकर शेंयू को बताता है और फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यिंग कहती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि वो लोग वाकई यहाँ से चले गए हैं। शेंयू गाड़ी रिपेयर करने लगता है तो वो बहुत स्वेट हो रहा था। यिंग उसे अपसेट देखती है तो अपने हैट से उसे हवा देने लगती है और डूजिंग रोड के दूसरी साइड पर रुका हुआ था तो वो उन दोनों को साथ खुश देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शेंयू गाड़ी को फिक्स करने में बहुत टाइम लगाता है। तो यिंग गाड़ी में जाकर सो चुकी थी। शेंयू उसे जगाता है और बाहर खाना लगाकर उसे कहता है कि तुम आकर खाना खाओ। यिंग वहाँ आती है तो उससे पूछती है कि तुम ये खाना कहाँ से लाई। शेंयू उसे बताता है कि वैनी की मेड ने ये खाना मेरी गाड़ी में रखा था। यिंग उसे कहती है कि तुम्हें उसके परमिशन के बिना उसका खाना नहीं खाना चाहिए। शेंयू कहता है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी ब्रेड ली है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं और फिर उसे भी ब्रेड खाने को देता है मगर यिंग वो ब्रेड नहीं लेती और जब वो खुद खाने लगता है तो यिंग उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोकती है। तो डूजिंग जो उन्हें देख रहा था उसे बहुत गुस्सा आता है। वैनी और इसकी मेड डूजिंग के आने का वेट कर रही थी। तो वैनी अपनी मेड से पूछती है कि डूजिंग क्या कर रहा है। तो मेड उसे कहती है कि मास्टर ने कहा है कि उस साइड की सीनरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ की सीनरीज एंजॉय कर रहा हूँ। वैनी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो इतने गौर से देख रहा है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शेंयू ब्रेड खाता है तो अपना पेट पकड़ लेता है। यिंग बहुत परेड होकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शेंयू ब्रेड की तरफ इशारा करता है। यिंग पूछती है कि क्या ब्रेड पॉइजनस है। फिर वो उसे वॉमिट करवाने की कोशिश करती है मगर जब शेंयू वॉमिट नहीं करता तो कहती है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो तुम्हें लेकर यहाँ से चलती हूँ। और फिर वो जाकर गाड़ी का डोर खोलती है और शेंयू की तरफ देखती है कि वो ठीक है कि नहीं। मगर शेंयू बहुत मजे से बैठा ब्रेड खा रहा था और फिर वो हंसने लगता है तो यिंग भी उसे देखकर हंसने लगती है। शेंयू से कहता है कि खाना इतना अच्छा है तो तुम इसे मना क्यों कर रही थी। यिंग वहाँ से एक स्टिक लेती है तो उसे मारती है। शेंयू उसके आगे आगे भागता है तो यिंग उसे मारने के लिए पीछे भागती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ मजाक क्यों किया। और डूजिंग जो उन्हें देख रहा था गुस्से में उन्हें हंसता खेलता देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लोग समझ रहे थे कि डूजिंग पहले ही ऑर्फन सेंटर जा चुका है तो वो अभी तक वहीं रुके हुए थे। यिंग स्टार्स को देखती है तो शेंयू को बताती है कि चाइल्डहुड में मुझे स्टार्स देखना बहुत पसंद था मगर फिर एक एक्सीडेंट हो गया तो मैंने आकाश की तरफ देखना छोड़ दिया। तो शेंयू दिल में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंकल जियांग की डेथ के बारे में बात कर रही हो। तो उनके बारे में सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। जबकि यिंग सोचती है कि जब मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाऊंगी और तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। और फिर वो शेंयू से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तो शेंयू उसे रोक लेता है और कहता है कि 5 मिनट्स हम और स्टार्स को देखेंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे। और उन्हें क्योंकि आज रात ऑर्फन सेंटर ही रुकना था तो वो दोनों भी वहीं चले जाते हैं। और डूजिंग भी रात गए तक जाग रहा था तो शेंयू से पूछता है कि आप इतनी लेट यहाँ रुककर मेरे साथ बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो रोस्ट क्यों कर रहे हैं। मगर जिंग उसे ये नहीं बता सकता था कि वो उस पर और यिंग पर नजर रखने के लिए रुका हुआ है, इसलिए झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम की याद आ रही है और बताता है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी मॉम जब भी खाना बनाती मेरे लिए 2 स्वीट पोटैटो रोस्ट किया करती थी और बहुत टाइम हो गया है मेरे लिए कभी किसी ने स्वीट पोटैटो रोस्ट नहीं किए। तो शेंयू कहता है कि मुझे याद है कि मॉम जब भी स्वीट पोटैटो रोस्ट किया करती थी तो उसके स्वीट पोटैटो हर बार जल जाते थे और जब उसके स्वीट पोटैटो जल जाते तो वो अपने कान पर हाथ रख लेती थी।
तो डूजिंग बहुत हंसता है और कहता है कि इस टाइम तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसे लग रहे हो। स्वीट पोटैटो रोस्ट हो जाते हैं तो शेंयू एक स्वीट पोटैटो जियांग को देता है। तभी एक बच्ची वहाँ आती है तो शेंयू से कहती है कि मिस जिंग को आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि उनसे स्वीट पोटैटो रोस्ट नहीं हो रहे। तभी जिंग वहाँ आती है और कहती है कि तुमने अनकुक्ड स्वीट पोटैटो लिया और इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो जिंग अपना स्वीट पोटैटो बच्ची को दे देता है और वो उसे प्यार करने लगती है। तो बच्ची उसे ग्रैंडपा कहकर उसका थैंक्स करती है। तो जिंग पहले बहुत कंफ्यूज होता है और फिर हंसने लगता है। बच्ची जिंग से पूछती है कि क्या शेंयू आपका बॉयफ्रेंड है? तो शेंयू हंसने लगता है। जिंग कहती है कि तुम जाकर बच्चों के साथ खेलो, मगर बच्ची जिद करती है कि शेंयू भी हमारे साथ आकर खेलेगा। शेंयू बार बार उसे मना करता है तो जिंग कहता है कि तुम जाओ और बच्चों के साथ जाकर एंजॉय करो। और सबके सामने तो जिंग हंस रहा था, मगर जब वो दोनों जाकर बच्चों के साथ एंजॉय करने लगते हैं तो वो गुस्से में फिर से कूदने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग रूम में जाता है तो वहाँ जाकर बहुत ड्रिंक करता है। तभी वैनी वहाँ आती है तो कहती है कि हमारा कोई बेबी नहीं। तो अंकल ने एक डॉक्टर से बात की है तो मैं जाकर उनसे अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। तो जिंग बहुत गुस्से में आता और कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है ये मेरा है और इसमें तुम्हारे अंकल का कोई हाथ नहीं, और मैं नहीं चाहता कि किसी काम में भी तुम्हारा अंकल हमारी हेल्प करे। और फिर कहता है कि तुम्हारा अंकल मेरी नेक पर तलवार की तरह है और तुम मेरे सामने उसका नाम ना लिया करो। वैनी कहती है कि अंकल का तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मैंने तुम्हें आज तक किसी बात से नहीं रोका। और फिर कहती है कि मैं जब जाऊंगी तो अंकल से पूछूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या मैटर है। तो जिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मगर वो उससे बहुत प्यार करती थी तो जाते हुए उससे कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे, इसलिए तुम जल्दी सो जाना। और नेक्स्ट मॉर्निंग शेंयू और जिंग बच्चों में बहुत खुशी खुशी गिफ्ट बांट रहे थे और इंचार्ज जिंग को बता रहा था कि यहाँ सिर्फ 12 चिल्ड्रन रह गए हैं और कुछ बच्चों को फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया। वैनी क्योंकि डूजिंग से नाराज हो चुकी थी तो वो उदास होकर एक साइड पर आकर बैठ जाती है। मेड उससे कहती है कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रही तो मैं मास्टर को बुलाती हूँ। तो वैनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मास्टर मुझसे प्यार करता है? तो मेड उसे कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। मगर वैनी बहुत डिसार्ट थी तो कहती है कि हम पहले जाकर गाड़ी में बैठेंगे। और उधर इंचार्ज जिंग को कुछ डिटेल्स बता रहा था, मगर वो शेंयू और जिंग को देख रहा था जो एक साथ बहुत खुश थे। तो बहुत जेलस होकर जिंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वापसी में तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठोगी। तो जिंग कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैडम कहाँ बैठेंगी? तो डूजिंग कहता है कि वो दूसरी गाड़ी से जाएगी। और वैनी भी वहाँ से जा रही थी तो वो उसकी बात सुन लेती है। तो वो पास खड़े शेंयू से कहती है कि लाइफ में पहली बार मैं तुम्हारी गाड़ी में ट्रेवल करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? तो शेंयू मान जाता है। और वापसी में देखते हैं कि जिंग शेंयू और यिंग के बारे सोचे जा रहा था और उसे बहुत गुस्सा था, तो वह यिंग का हाथ जोर से दबाता है। यिंग पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम है? तो डूजिंग कहता है कि अचानक मुझे याद आया कि कल तुम लोगों ने गाड़ी फिक्स करने में बहुत टाइम लगा दिया। यिंग कहती है कि शायद यंग मास्टर को गाड़ी रिपेयर करनी नहीं आती और इसी कारण उन्होंने इतना टाइम लगाया होगा। डूजिंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे पहले से जानती हो और तुम उसके साथ बहुत खुश रहती हो, और पूछता है कि मुझे बताओ कि शेंयू तुम्हें इतना खुश कैसे रख लेता है। यिंग उसकी बात तो समझ आती है, मगर कहती है कि हम लोग फैमिली हैं और आपको मेरे साथ ऐसी फनी बातें नहीं करनी चाहिए। शेंयू आपका बेटा है तो मैं उसे किसी स्ट्रेंजर की तरह डील नहीं कर सकती, वरना लोग हमारी फैमिली पर हंसेंगे। तो डूजिंग भी उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम अच्छा कर रही हो। और फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो डूजिंग वैनी से बात करने लगता है, मगर वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। शेंयू यिंग से पूछता है कि क्या रास्ते में कुछ हुआ था? तो यिंग कहती है कि कुछ नहीं। शेंयू उसके हाथ में एक नोट देता है और फिर वो डूजिंग को छोड़ने चला जाता है। यिंग वो नोट खोल कर देखती है तो वहाँ लिखा हुआ था कि कुछ भी करने में जल्दी ना करना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डूजिंग रूम बंद किए हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है तो वो चिल्लाता है कि मैंने सबको मना किया है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। और तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू किसी के लिए डोर खोलता है तो डूजिंग फिर से शाउट करता है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। और जब वो वहाँ प्रेसिडेंट लियांग को देखता है तो उसे सॉरी करता है। लियांग एक चेयर को देखता है और कहता है कि तुम ऐसी कंफर्टेबल सीट डिजर्व नहीं करते, तो वो उस पर खुद बैठ जाता है, मगर डूजिंग उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। लियांग कहता है कि तुमने जैंग को मारकर उसकी सारी जमीन खुद ले ली और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम अपने बेटे को अफ्यूम स्मगलिंग करने के लिए भेज देते। तो डूजिंग हर बात पर सिर्फ सॉरी करता रहता है। और फिर लियांग उसे एक फाइल देता है
और कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। डूजिंग वो फाइल खोलकर देखता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो सब ऐसे बैठे हुए थे जैसे सब स्ट्रेंजर्स हों। तभी लू वहाँ आता है तो डूजिंग को बताता है कि वेयर हाउस में हमारा कुछ सामान आया है और हमें अभी जाकर उसे चेक करना है। तो डूजिंग बहुत शाउट करता है और कहता है कि सारा प्लान चेंज कैसे हो गया। और फिर वो सबकी तरफ देखता है तो चुप हो जाता है और वैनी जो अनजान बनी हुई थी उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज रात तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है, मगर मैं वहाँ नहीं जा सकूंगा और तुम मेरी तरफ से उन्हें एक्सप्लेन कर देना। वैनी कहती है कि तुम जो करना चाहते हो तुम करो। फिर डूजिंग शेंयू से कहता है कि मैं आज शिनशियन वेयर हाउस जाऊंगा और तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है तो मैंने उनके लिए एक गिफ्ट रेडी किया हुआ है और तुम जाना और मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट देना। जिंग वहाँ से चला जाता है तो वैनी भी चली जाती है और शेंयू जानता था कि जिंग आज घर पर अकेली होगी तो वो कुछ न कुछ जरूर करेगी, इसलिए उसे एडवाइस करता है कि तुम अकेले कुछ न करना। और जिंग हाँ तो बोल देती है मगर वो कुछ सोच रही थी। और फिर शेंयू डॉक्टर ली से मिलने आता है तो डॉक्टर ली उसकी सारी बात सुनकर कहती है कि आज प्रेसिडेंट लियांग की बर्थडे है और डूजिंग इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी छोड़कर शिनशियन वेयर हाउस जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। और फिर कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि शिनशियन गोदाम जहां वो गया है वो अफ्यून का गोदाम हो जो हम ढूंढ रहे हैं। तो शेंयू कहता है कि मैं आज रात उसका पीछा करूंगा और अगर वो गोदाम अफ्यून का गोदाम है तो हम वहाँ आने वाली अफ्यून के सोर्स का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर से कहती है कि तुम सारा काम केयरफुली करना और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बाओची के बारे में पता लगाऊं, तो मुझे जो क्लूज मिले हैं उनके हिसाब से वो टैंगशेंग में रुका हुआ है। शेंयू कहता है कि डूजिंग उसे हर जगह ढूंढ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाओजी के पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे काम आ सकते हैं। और डॉक्टर ने ठीक गेस किया था क्योंकि बाओजी वाकई टैंगशेंग में रुका हुआ था मगर उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था और कहता है कि डूजिंग तुमने मेरे फादर को मार दिया मगर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी वो शेंयू को गाड़ी से उतरते देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिंग देखती है कि वैनी घर से चली गई है और वो घर पर अकेली थी तो वो डूजिंग के स्टडी रूम में आती है और जब वो चेक करती है तो उसे डोर पर थिन वायर नजर आती है मगर वो उसे इग्नोर करके डोर को अनलॉक करती है और अंदर चली जाती है और अंदर जाकर रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। और उधर हम देखते हैं कि शेंयू चुप कर डूजिंग का पीछा कर रहा था और इधर जिंग हर जगह रिकॉर्डिंग ढूंढती है तो उसे कुछ नहीं मिलता और फिर उसे एक पेंटिंग नजर आती है तो उसके पीछे उसे 2 फाइल्स मिल जाती हैं और वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उसे डूजिंग के बेटे डू शेंयू का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो बहुत शॉक्ड रह जाती है कि डूजिंग पहले से जानता है कि शेंयू उसका फेक बेटा बनकर आया है तो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि शेंयू की जान को खतरा है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि डूजिंग असिस्टेंट लू से पूछता है कि क्या वाकई मेरा बेटा मर गया है और ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट लियांग ने मुझे दिया है वो फेक हो। लू कहता है कि जब से यंग मास्टर यहाँ आया है बहुत से काम अनयूजुअल हो रहे हैं और हमारी बहुत सी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ यंग मास्टर कर रहा है। और फिर कहता है कि मिस्टर लियांग को पहले ही उसकी आइडेंटिटी पर शक था मगर वो आपको दुखी नहीं करना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने अब सब कुछ आपको बताया है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि डूजिंग को पहले विश्वास था कि शेंयू ही उसका रियल बेटा है और 2 दिन पहले मिस्टर लियांग जब अचानक उसके घर आया था तो उसने उसे ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसकी कंडीशन खराब हो गई थी और वो क्योंकि गोडाउन में ही था तो वो अपने लोगों से कहता है कि यंग मास्टर यहाँ आए तो उसे जितना चाहे टॉर्चर करो मगर उससे सच उगलवाना और अगर वो सच ना बताए तो उसे मार देना। और उधर हम देखते हैं कि यिंग डूजिंग के स्टडी रूम से बाहर आती है तो वैसे ही वायर लगा देती है जैसे पहले लगी हुई थी और वो शेंयू को ये बात बताने के लिए निकलती है। और उधर शेंयू चुप कर डूजिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जैसे ही वो देखता है कि वो बाहर निकला है तो वो वेयर हाउस के अंदर जाने लगता है। तभी को पीछे से आकर उस पर अटैक करने लगता है तो शेंयू उसे नीचे गिरा देता है और वो बाओची था। शेंयू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो बाओची से कहता है कि तुम्हारे कारण मेरा फादर मारा गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं कि बाओची उसका थोड़ा सा बाजू घायल करके उठ जाता है और वो दोनों लड़ने वाले थे कि यिंग वहाँ आती है और बाओची से कहती है कि डूजिंग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, इवन तुम ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते और उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी नई आइडेंटिटी और टिकट है और तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। बाओची वो पेपर देखने लगता है तो शेंयू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो तो यिंग उसे बताती है कि डूजिंग को तुम्हारी आइडेंटिटी का पता चल चुका है और उसे जल्दी से वहाँ से ले जाने लगती है कि ये तुम्हारे लिए ट्रैप था। और तभी बाओची एनवेलप खोलकर देखते हैं कि वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर था
तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे फूल क्यों बनाया। तभी यिंग शेंयू की गन निकाल लेती है और उस पर पॉइंट कर देती है, मगर शेंयू बीच में आ जाता है। तभी बाओची फायदा उठाता है तो वो ड्रैगर से शेंयू को घायल कर देता है और शेंयू जानता था कि अगर उसने उसे हर्ट किया तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है और इसी कारण यिंग बाओची को फिर से मारने लगती है। तो शेंयू उसे रोक लेता है और कहता है कि डोजिंग ने इसके फादर को मारा तो इसी कारण ये ऐसा कर रहा है। यिंग उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है तो शेंयू उसे डॉक्टर ली के क्लिनिक जाने को कहता है और जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। शेंयू यिंग से कहता है कि यहाँ एक सीक्रेट रूम है तो तुम वहाँ जाकर बैठो और मैं अपनी ट्रीटमेंट खुद कर लूंगा। यिंग सीक्रेट रूम में जाती है तो वहाँ लगी कटिंग्स को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि वहाँ सारी न्यूज की कटिंग लगी हुई थी जो उसकी फैमिली और स्पेशली डोजिंग के बारे में थी। और फिर वो वहाँ डियर्स का पेड़ देखती है और इसमें से एक वो था जो उसने शैन को चाइल्डहुड में दिया था और दूसरा जो यहाँ आकर उसने अपनी फैमिली की ग्रेव्स के पास रखा था। तो वो उसे देखकर रोने लगती है और शेंयू क्योंकि खुद सर्जन था तो इस तरह के घाव उसने कई बार खुद को लगाए थे और कई बार उन्हें स्टिचेस लगाए थे और इस टाइम भी वो खुद स्टिचेस लगा रहा था। और शेंयू ने यिंग से कहा था कि तुम बाहर ना देखना, मगर जब वो उसे देखती है कि वो खुद स्टिचेस लगा रहा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती तो बाहर उसकी हेल्प के लिए आ जाती है। शेंयू से कहता है कि तुम इस टाइम मेरी फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो और कहता है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे। यिंग कहती है कि पहले हम फ्रेंड क्यों नहीं थे। तो शेंयू कहता है कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतना इजी नहीं था। यिंग कहती है कि उस दिन बार में मिस्टर जैंग के कहने पर तुमने जो घाव दिखाए थे क्या वो सारे घाव तुमने खुद लगाए थे और उन्हें स्टिच किया हुआ था। तो शेंयू कन्फेस कर लेता है और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात से डर लगता है कि मैंने ये सारे स्टिचेस खुद लगाए हैं। तो यिंग उसे कहती है कि शेंयू तुम बहुत अच्छे हो। तो वो उसे कहता है कि सुसु हमें मिले बहुत टाइम हो गया है। तो दोनों को समझ आ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे की रियलिटी जानते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोजिंग वेयर हाउस फिर आता है और लोगों से पूछता है कि शेंयू यहाँ आया कि नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया और डोजिंग ने जानबूझकर शेंयू को बताया था कि वो किस जगह जा रहा है और वो जानता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, मगर अब वो हैरान था कि वो यहाँ क्यों नहीं आया। तभी असिस्टेंट लू बाइजू को लेकर अंदर आता है और कहता है कि ये डोर के बाहर पड़ा हुआ था। तो डोजिंग उसे देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शेंयू अपनी ओल्ड फ्रेंड की मिलने की खुशी में ड्रिंक करता है। यिंग उसे मना करती है कि तुम बहुत इंजर्ड हो तो तुम ड्रिंक ना करो, मगर शेंयू नहीं मानता। तभी डॉक्टर ली वहाँ आती है तो यिंग को वहाँ देखकर बहुत सरप्राइज होती है। तो शेंयू से बताता है कि ये सुसु है। तो डॉक्टर ली को समझ आ जाती है कि दोनों को पता चल गया है कि वो दोनों चाइल्डहुड के फ्रेंड्स हैं। शेंयू से बताता है कि ये डॉक्टर ली है जो डोजिंग के स्मगलिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने में मेरी हेल्प कर रही है। डॉक्टर ली शेंयू से कहती है कि तुम ड्रिंक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ठीक हो और फिर कहती है कि तुम लोग बातें करो तो मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। यिंग पूछती है कि तुम शेंयू कैसे बने। तो वो उसे बताता है कि शेंयू ने मेरे साथ स्टडी और इंटर्नशिप की थी, मगर वो हर टाइम हर किसी से लड़ता रहता था, मगर वो मेरा अच्छा फ्रेंड था और मैं किसी काम से चाइना गया तो वो भी मुझे फॉलो करते हुए चाइना चला गया और वहाँ उसे टेटनस हुआ जिसकी टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुई और इसी कारण उसकी डेथ हो गई और मुझे पता था कि उसका फादर उसे ढूंढ रहा है तो मैंने उसकी आइडेंटिटी यूज की और पिछले 2 सालों से मैं यहीं पर हूँ। तो यिंग उसे बताती है कि जब मैं होमलेस हुई तो मुझे एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी और पढ़ने को अब्रॉड भेजा और तभी मैं वहाँ शेंयू से मिली थी और कुछ दिनों पहले मेरे फॉस्टर पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मैं यहाँ आई हूँ। तो शेंयू कहता है कि अंकल जियांग मेरा सेवियर था, इसलिए तुम यहाँ से जाओ तो मैं उनका बदला अकेले ले लूंगा। तो यिंग कहती है कि वो मेरी फैमिली थी तो मैं उनका बदला खुद लूंगी। शेंयू कहता है कि मैं सिर्फ अपना और तुम्हारी फैमिली का बदला लेने नहीं आया, बल्कि मैं डोजिंग के स्मगलिंग के बिजनेस को एक्सपोज करना चाहता हूँ और मैं किसी एक फैमिली को नहीं बल्कि हजारों जानों को बचाना चाहता हूँ। तो यिंग उसे कहती है कि तुम मुझे न रोकना और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और फिर उसे बताती है कि वो ने मुझे बताया था कि रिकॉर्डिंग स्टडी रूम में रखी हुई है, उसमें वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है जो एक्सीडेंट से पहले डोजिंग और मेरे फादर में हुई थी। और फिर उसे बताती है कि मुझे वो रिकॉर्डिंग स्टडी में नहीं मिली और उसे याद आता है कि मुझे वहाँ शेंयू के बारे में डॉक्यूमेंट मिले थे। डोजिंग पहले से जानता है कि तुम उसके बेटे नहीं। तो शेंयू कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो सब एक ट्रैप था और उसे मेरे बारे में पता चल गया है तो वो कुछ न कुछ बुरा जरूर करेगा। और फिर कहता है कि वो मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा और देखते हैं कि एंड पर कौन जीतता है। और उधर हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू डोजिंग को ड्रैगर लाकर दिखाता है और कहता है बाहर ये ड्रैगर और ब्लड था, मगर बाओजी की बॉडी पर कोई घायल नहीं और इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर यहाँ आया तो बाओजी और उसमें लड़ाई हुई थी। तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो डोजिंग शेंयू को बहुत वीक देखता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शेंयू कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। तभी वो मेड से सूप लाने को कहता है और प्लान के हिसाब से मेड जब सूप लाती है
तो असिस्टेंट लू उसके आगे पाँव कर देता है और सूप शेंयू पर गिर जाता है। असिस्टेंट लू मेड पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें पता था कि सूप गर्म है और यंग मास्टर जल गया है तो तुम उसकी हेल्प करो। मेड शर्ट उतारने लगती है तो शेंयू कहता है कि तुम बस मुझे टावल ला दो। यिंग टावल लेने के लिए उठती है तो डोजिंग उसे कहता है कि तुम यहीं बैठ जाओ और असिस्टेंट लू फिर मेड से कहता है कि तुम यंग मास्टर की शर्ट उतारो। शेंयू वहाँ से जाने लगता है तो डोजिंग उस पर शाउट करता है और कहता है कि तुम शर्ट उतारो और लू फिर से मेड पर शाउट करता है तो वैनी उठकर लू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम्हारी सर्वेंट नहीं कि तुम उसे हैरेस करो और डोजिंग से कहती है कि तुम अपने बेटे को इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हो तो तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करोगे। वैनी अपनी मेड को लेकर चली जाती है तो शेंयू भी कपड़े चेंज करने का कहकर चला जाता है और डोजिंग को चांस नहीं मिलता कि वो उसका घाव चेक कर सके। और फिर हम देखते हैं कि डोजिंग अपने रूम में जाता है तो सोचता है कि लियांग मेरा मुखालिफ है और ऐसा भी हो सकता है कि उसने फेक सर्टिफिकेट बनवाया हो और अगर शेंयू फेक है तो उसके यहाँ आने का क्या पर्पस है और 2 साल से वो यहाँ क्यों रह रहा है। और फिर सोचते हैं कि कई बार मुझे बचाने के लिए वो खुद इंजर्ड हो गया और ये सब फेक नहीं हो सकता। और शेंयू जान गया था कि वो उसके साथ खेल खेल रहा है तो वो भी यिंग के साथ मिलकर उसके साथ खेल खेलता है। और सुबह जब डोजिंग बाहर निकलता है तो शेंयू यिंग के रूम से बाहर निकल रहा था। डोजिंग अपनी स्टिक को नॉक करता है तो शेंयू से पूछता है कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तो डोजिंग उसे कहता है कि तुम यिंग के रूम में क्या कर रहे थे। शेंयू कहता है कि जब हम ऑर्फन सेंटर गए तो उसका कुछ सामान मेरी गाड़ी में रह गया था और मैं सिर्फ उसका सामान वापस करने आया हूँ। शेंयू वहाँ से चला जाता है तो डोजिंग यिंग के रूम में आता है और वो दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे थे कि उसे शक हो कि उन दोनों के बीच में अफेयर है और यिंग जानती थी कि डोजिंग बाहर खड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू डोजिंग को आकर बताता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और अगर आपने इसे सॉर्ट आउट ना किया तो मिस्टर लियांग आपसे बिजनेस वापस ले लेंगे। और फिर कहता है कि उन्होंने हमें लास्ट रिमाइंडर दिया है कि आप यंग मास्टर को दिया हुआ बिजनेस वापस लें। मगर डोजिंग अपनी मेंटल कंडीशन खो रहा था इसलिए कहता है कि क्या तुमने इन 2 सालों में नहीं देखा कि शेंयू ने मेरे लिए क्या क्या किया है और कोई भी चीज ये प्रूव नहीं कर पा रही कि वो मेरा फेक बेटा है। और फिर कहता है कि वो मेरा इकलौता बेटा है और शायद इसी कारण कोई हम लोगों को टेस्ट कर रहा है। तभी डोजिंग विंडो से नीचे गाड़ी देखता है कि उसमें कोई बैठा है तो वो भागता हुआ नीचे जाता है और शेंयू और यिंग दोनों ड्रामा कर रहे थे और जब देखते हैं कि डोजिंग वहाँ आ रहा है तो वो दोनों बहुत क्लोज होकर बैठ जाते हैं और उन दोनों ने प्लान किया था कि वो डोजिंग को ये रियलाइज करवाएंगे कि उन दोनों के बीच में अफेयर है और इस तरह शेंयू की आइडेंटिटी फाइंड आउट करने में उसका ध्यान बढ़ जाएगा और उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो वो उसके स्मगलिंग वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। डोजिंग गुस्से में पागल हो जाता है और वापस अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर बहुत ड्रिंक करता है और फिर गन निकाल कर लू से कहता है कि तुमने क्या देखा। तो लू कहता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर है और फिर वो लू को मारने लगता है तो लू कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो डोजिंग उसे कहता है कि तुम जाकर बाओची से पूछो कि जो चीज मैंने उससे मांगी थी वो उसे मिली कि नहीं और लियांग से कहो कि शेंयू के बारे में डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ टाइम दे। और शेंयू असिस्टेंट लू को बाहर जाते देखता है तो सोचता है कि इन्होंने बाओची को पकड़ लिया है और मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओची को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तभी डोजिंग वहाँ आता है और उससे कहता है कि जो चीज मैंने तुम्हें कही थी वो कहाँ है। तो बाओची कहता है कि मेरे पास वो चीज नहीं और अगर आप चाहें तो मुझे मार दें। और फिर उसे कहता है कि आपकी साइड वाइफ और शेंयू दोनों पेयर हैं। तो डोजिंग उससे पूछता है कि कैसा पेयर। तो बाओची कहता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और फिर वो हंसने लगता है। तो डोजिंग उसे मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है और फिर डोजिंग के लोग बाओची की नेक पर ड्रैगन रख देते हैं और उसे मारने लगते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर जब फील करता है कि उसे किसी ने नहीं मारा तो आंखें खोल देता है और देखते हैं कि शेंयू ने आकर उन दोनों आदमियों को मार दिया है। और फिर शेंयू बाओची की रस्सियां खोलता है तो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्टूपिड हो और तुम इतनी इजीली पकड़े जा सकते हो। और फिर वो उसे कुछ पैसे देता है। तो बाओची उसे कहता है कि तुम्हारा फादर मुझे मारना चाहता है तो तुम मुझे बचा रहे हो और आप पैसे दे रहे हो और बताओ कि तुम्हारी फैमिली के साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। शेंयू कहता है कि जब तक मेरा फादर तुम्हें मार नहीं देगा वो आराम से नहीं बैठेगा और मैंने किसी को कह दिया है वो तुम्हें पिक कर लेगा और तुम कोशिश करना कि सरवाइव करना। तो बाओची उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारा फादर ढूंढ रहा है। तो शेंयू कहता है कि अगर वो चीज मेरी है तो वो मुझे खुद मिल जाएगी। और फिर उसे कहता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें इसी कारण बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करता था क्योंकि वो चाहता था कि तुम सेफ रहो और मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और सेफ रहो और अगर तुम फिर भी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
दूसरी साइड पे देखते हैं कि लू आकर डूजिंग को बताता है कि लियांग आपसे मिलना चाहता है, मगर वो लियांग से मिलने नहीं जाता बल्कि यिंग के रूम में आ जाता है। और यिंग अपने रूम में रेडी हो रही थी तो सोचती है कि अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है और मुझे केयरफुल होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। तभी डूजिंग आकर म्यूजिक प्ले कर देता है तो यिंग डर जाती है, मगर वो रिलैक्स रहने की एक्टिंग करती है। डूजिंग उसे कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और इतने सालों में तुम अकेली हो जिसे मैं एडमायर करता हूँ, और अगर तुम मुझे 20 साल पहले मिली होती तो हमारा कपल परफेक्ट होता। तो यिंग कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आप हमारा कपल परफेक्ट नहीं? तो डूजिंग उसके फेस को गौर से देखकर कहता है कि बहुत शर्म की बात है कि जब मैं यंग था तो मैंने तुमसे शादी नहीं की। और फिर वो जाने लगता है तो कहता है कि कल हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगी और तुम डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहनना। डूजिंग वहाँ से चला जाता है तो यिंग बहुत अपसेट हो जाती है कि वो अब क्या करने वाला है। डूजिंग जब अपने रूम में वापस जाता है तो लू से बताता है कि लियांग ने अपना फाइनल डिसीजन हमें भेज दिया है। तो डूजिंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लू कहता है कि उन्होंने पूछा है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं ये काम खुद कर लूंगा। तो डूजिंग शेंयू और यिंग को मारने का प्लान करता है और कहता है कि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के पेयर को हमेशा के लिए गाड़ी में रहना होगा। तो लू उसकी बात समझ जाता है और बाहर जाकर एक मैकेनिक को एक बॉक्स देता है और उसमें कुछ सामान था जिससे वो उन दोनों का एक्सीडेंट करवाना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि डूजिंग शेंयू के साथ बैठा चाय पी रहा था। तो शेंयू से पूछते हैं कि आप हमेशा इसी हॉल में बैठकर चाय क्यों पीते हैं। तो डूजिंग कहता है कि यहाँ बैठकर मुझे पास की याद आती है। शेंयू कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप अपना स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस याद करते हैं, और कहता है कि मैं भी उस बारे में जानना चाहता हूँ। तो डूजिंग कहता है कि मेरा मतलब तुमसे और तुम्हारी मॉम से है, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हारा चाइल्डहुड वाला फेस याद नहीं कर पाता और इसी कारण तुम मुझे शेंयू से हमेशा डिफरेंट लगते हो। शेंयू पूछता है कि मैं आपको डिफरेंट कैसे लगता हूँ। तो डूजिंग उसे कहता है इसलिए कि तुम मेरे जैसे नहीं दिखते। तो शेंयू बहुत वरीड हो जाता है। तो डूजिंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपनी मॉम जैसे दिखते हो। और यिंग उनकी बातें छुपकर सुन रही थी तो सोचती है कि डूजिंग ने जरूर कुछ उल्टा प्लान किया हुआ है। तो रूम में आकर कहती है कि चाहे मुझे रिकॉर्डिंग ना मिली हो तो भी मैं आज सब कुछ एंड कर दूंगी। और वो लोग उनके पार्टी में जा रहे थे तो यिंग रेडी होकर बाहर आती है। डूजिंग शेंयू को जलाने के लिए यिंग की तारीफें करता रहता है और कहता है कि टैंगशेंग में यिंग जैसी ब्यूटीफुल लड़की कोई नहीं। और फिर शेंयू से कहता है कि तुम क्या कहते हो। तो शेंयू कहता है कि मुझे आपके टेस्ट पर कोई डाउट नहीं। तो यिंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि आपका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। और फिर वो डूजिंग के साथ जा रही थी मगर बार बार पीछे मुड़कर शेंयू को देख रही थी। तो शेंयू सोचता है कि अगर आज कुछ बुरा हुआ तो मेरे लोग डूजिंग और इसके लोगों को पकड़ लेंगे, मगर मैं सूसू को कुछ नहीं होने दूंगा। और यिंग ने क्योंकि ब्लू ड्रेस नहीं पहनी थी तो डूजिंग पूछता है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तो यिंग कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम वही ड्रेस पहनूंगी। तो डूजिंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद तुम्हें वो ड्रेस पहनाऊंगा। और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो डूजिंग यिंग से कहता है कि तुम शेंयू की गाड़ी में बैठ जाओ। तो शेंयू उसे पीछे वाली स्टेज पर बैठाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो असिस्टेंट लू डूजिंग को बताता है कि इनका एक्सीडेंट देखने वालों को ऐसे ही लगेगा कि ये कोई आम सा एक्सीडेंट था। तो डूजिंग कहता है कि इनके पीछे चलो क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से इन्हें मरता देखना चाहता हूँ। और वो उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। यिंग शेंयू से कहती है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, मगर शेंयू उसे रिलैक्स करता है कि कुछ नहीं होगा। मगर थोड़ा आगे जाते हैं तो शेंयू की गाड़ी बंद हो जाती है। शेंयू बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और डूजिंग दूर से सब कुछ देख रहा था। तो लू से बताता है कि बस थोड़ा सा टाइम है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उन्होंने क्योंकि शेंयू की गाड़ी में बम फिक्स किया था तो डूजिंग कहता है कि मेरी गाड़ी से आवाज कैसी आ रही है। तभी डूजिंग की गाड़ी में ब्लास्ट होता है। तो बॉची दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और देखने में लगता था कि ये सब कुछ उसी ने किया था। शेंयू और यिंग भी ब्लास्ट देखकर हैरान थे। और फिर हम देखते हैं कि डूजिंग बच तो जाता है मगर उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। तो वैनी उसके पास आती है और कहती है कि बहुत टाइम तुमने मुझे इस घर में कैद रखा मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और तुम चाहे तो मुझसे नफरत करना। और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और उसके जाने के बाद यिंग डूजिंग के रूम में आती है और कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं कि तुम्हारी कार में बम कैसे आया। और फिर कहती है कि तुम बहुत क्रूअल हो तो तुम्हारा एंड ऐसा ही होना था। और उसे बताती है कि जब तुमने लू से कहा कि वो शेंयू की गाड़ी में बम फिक्स करवाए तो बॉची उसे देख रहा था और उसने बम शेंयू की गाड़ी से निकालकर तुम्हारी गाड़ी में लगा दिया। फिर कहती है कि तुम ये जानकर डिसअपॉइंट तो बहुत हुए होगे मगर तुम्हें मैं कुछ और बताती हूँ। और फिर वो उसे अंकल डू करके बुलाती है तो डूजिंग डर कर उठ जाता है। तो यिंग उसे बताती है कि मैं जियांग की बेटी सुसु हूँ। डूजिंग बहुत अपसेट हो जाता है। तो यिंग उसे कहती है कि तुम्हें अभी मरना नहीं क्योंकि मैं अपनी फैमिली का बदला लेने आई हूँ तो तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। और फिर वो जाते हुए उसे बताती है कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई थी बल्कि शेंयू से हुई थी। और फिर उसे और सरप्राइज करती है और कहती है कि तुम उसका रियल नाम तो नहीं जानते होगे और मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो शेंशिंग है।
और डूजिंग को थोड़ा सा विश्वास था कि शेंगयू उसी का बेटा है, मगर सब कुछ जानकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। मगर यिंग वहाँ से चली जाती है और जब बाहर जाती है तो शेंगयू से कहती है कि हमें नहीं पता कि इस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है और हमें उसको एक्सपोज करने के लिए क्या करना होगा। तो शेंगयू से कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि बाओजी शेंगयू से मिलने आता है तो शेंगयू का थैंक्स करता है कि तुमने मेरी हेल्प की और फिर कहता है कि तुम्हारा और मेरा फादर दोनों दुश्मन हैं, तो हम दोनों फ्रेंड नहीं बन सकते। शेंगयू कहता है कि वो मेरा फादर नहीं। बाओजी बहुत हैरान होता है तो यिंग भी उसे बताती है कि डूजिंग ने मेरे फादर को मारा था और मेरा भी रियल नाम यिंग नहीं। तो शेंगयू भी उसे बताता है कि मैं रियल शेंगयू नहीं। तो वो दोनों बाओजी को फोर्स करते हैं और उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो बाओजी कहते हैं कि जब हम सब का दुश्मन कॉमन है तो हम मिलकर सब कुछ करते हैं। तो वो उन्हें एक की देता है जो उसे अपने डैड के पुराने घर में मिली थी। बाओजी वहाँ से जाने लगता है तो शेंगयू से पूछता है कि तुम आगे क्या करोगे। तो बाओजी कहता है कि मैंने सारी लाइफ एमलेस गुजारी है और मैं कई बार मरते मरते बचा, मगर अब मैं अपनी लाइफ किसी पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक नर्स डूजिंग को आकर एक इंजेक्शन लगाती है तो उसकी डेथ हो जाती है और जो नर्स इंजेक्शन लगाने गई थी वो डॉक्टर ली थी। तो वो आकर शेंगयू और यिंग से कहती है कि डूजिंग की डेथ हो गई है, तो अब हमें पता चलेगा कि उसका बिजनेस संभालने कौन आता है और ऐसा भी हो सकता है कि हमें मास्टरमाइंड का पता चल जाए। और फिर हम देखते हैं कि यिंग स्टडी में रात दिन रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। शेंगयू वहाँ आता है तो उससे कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, मगर यिंग कहती है कि डूजिंग की डेथ हो चुकी है और सब जानते हैं कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मैं रिकॉर्डिंग ढूंढकर सबके सामने सच लाना चाहती हूँ और जब हमारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी तो कोई भी हमें ब्लेम नहीं करेगा। और वो दोनों मिलकर सारे घर में पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं। यिंग कहती है कि अगर हमें प्रूफ मिल जाए कि डूजिंग ने स्मगलिंग के लिए मेरे फादर की शिप यूज की थी तो मैं अपनी फैमिली का नाम क्लियर कर सकती हूँ। और वो क्योंकि हर जगह चेक कर चुके थे तो कहती है हमें स्टोर रूम जाकर चेक करना होगा। और वो लोग डॉक्यूमेंट्स बखेरे बैठे थे कि वैनी वहाँ आती है। वो उसे वहाँ देखकर बहुत वरीड हो जाते हैं, मगर वैनी कहती है कि मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ। और फिर वो अपना सामान लेकर जाने लगती है तो यिंग उसे पूछती है कि आप कहाँ जाएंगी। तो वैनी उसे कहती है कि मेरी फैमिली बहुत रिच है और मेरे पास बहुत से घर हैं और मैं कहीं भी रह सकती हूँ। और उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसी घर में रह सकती हो। तभी वैनी का अंकल लियांग बहुत से लोगों के साथ वहाँ आता है। तो वैनी उसे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो लियांग अपने लोगों से कहता है कि वैनी को घर छोड़ाओ। तो वो लोग जबरदस्ती वैनी को वहाँ से ले जाते हैं और उसके जाने के बाद लियांग के आदमी शेंगयू और यिंग पर गन पॉइंट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियांग के आदमी शेंगयू को बांधकर बहुत मारते हैं और वो उसे साथ जाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर शेंगयू कुछ नहीं बोलता। लियांग कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपना टाइम तुम पर वेस्ट नहीं कर सकता और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम शेंगयू नहीं, और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा और वह कहाँ रहता है, और अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसके पास आकर कहता है कि मैं डूजिंग का बिजनेस तुम्हें हैंडओवर कर दूंगा। तो शेंगयू उस पर थूकता है। लियांग कहता है कि तुम बहुत स्टबर्न हो तो मैं तुमसे किसी और तरह पूछूंगा। और फिर वो लोग यिंग को वहाँ लाते हैं और जैसे ही वो यिंग के फेस से मास्क उठाते हैं तो यिंग शेंगयू को इंजर्ड देखकर बहुत डर जाती है। लियांग यिंग के फेस को टच करने लगता है तो शेंगयू कहता है कि तुम इस लड़की को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करोगे और अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे टॉर्चर करो। लिंग कहता है कि एटलीस्ट तुम बोले तो सही, और कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुमसे सब कुछ कैसे उगलवाया जा सकता है। और नाइफ यिंग के फेस पर रखता है और शेंगयू से कहता है कि अगर मैं इसका फेस काट दूं तो तुम क्या कर लोगे। तो यिंग जल्दी से कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो, मगर शेंगयू जल्दी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डूजिंग ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सेव की हुई है और मैं जानता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ है और मैं यिंग की लाइफ के बदले तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। तो लियांग मान जाता है और कहता है कि लड़की को खोल दो, और फिर यिंग को शेंगयू का फेस दिखाता और कहता है कि तुम इसका फेस ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर 2 घंटे में तुम रिकॉर्डिंग लेकर वापस नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। लियांग जाकर बैठ जाता है तो यिंग शेंगयू से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। शेंगयू से कहता है कि तुम जानती हो कि रिकॉर्डिंग कहाँ है और तुम उस प्लेस को लाइट में खड़े होकर देख सकती हो। तो यिंग को याद आता है कि बर्थडे वाले दिन जब वो रोशनी में बैठी हुई थी तो उसने शेंगयू से कहा था कि तुम मेरी सीट पर आकर बैठो, मगर शेंगयू ने उसे कहा था कि तुम रोशनी में रहना और मैं अंधेरे में रहूंगा। तो उसे समझ आ जाती है कि रिकॉर्डिंग किचन में हो सकती है। शेंगयू उसे फोर्स करता है कि तुम यहाँ से जाओ। यिंग क्योंकि शेंगयू को बहुत अच्छी तरह से जानती थी तो जिद करती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मगर शेंगयू शाउट करता है तो लियांग के आदमी जबरदस्ती यिंग को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। तो शेंगयू विश करता है कि वो यहाँ से चली गई है तो वापस ना आए, और लियांग के आदमी यिंग को अपने साथ डूजिंग के घर ले आते हैं
और यिंग बहुत वरीड हो रही थी कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि रिकॉर्डिंग कहाँ है। तभी डॉक्टर ली उन आदमियों को मार के बेहोश कर देती है। यिंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो डॉक्टर ली कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि तुम दोनों कहाँ हो, और इसी कारण मैं यहाँ चेक करने आई। और फिर वो शेंजू के बारे में पूछती है तो यिंग उसे बताती है कि वो लियांग की कस्टडी में है। तो डॉक्टर ली बहुत वरीड हो जाती है। यिंग उसे बताती है कि हमने उसे झूठ बोला है कि हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है और 2 घंटे में अगर हमने उसे रिकॉर्डिंग नहीं दी तो वो शेंजू को मार देगा। डॉक्टर ली लियांग के आदमियों को बांध देती है तो वो दोनों मिलकर फिर से रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती हैं, मगर वो सारा घर चेक करती हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। यिंग बहुत अपसेट हो जाती है तो डॉक्टर ली उसे कहती है कि हमारे पास अभी आधा घंटा है और हम इतने टाइम में रिकॉर्डिंग ढूंढ सकती हैं। तो यिंग उस क्लॉक को देखकर कहती है कि ये हमेशा खराब रहता है और तुम इसके टाइम को फॉलो ना करना। और फिर उसे एकदम से याद आता है कि डूजिंग जानता था कि ये क्लॉक हमेशा खराब रहता है, मगर वो किसी को भी परमिशन नहीं देता था कि वो इस क्लॉक को फिक्स करे। तो वो जल्दी से उस क्लॉक को खोलती है तो वहाँ उसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि लियांग शेंजू को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे फूल बनाया। तभी यिंग वहाँ आती है और बताती है कि मैं रिकॉर्डिंग ले आई हूँ और डॉक्टर ली भी उसके साथ आई थी, मगर उसने गार्ड का गेटअप किया हुआ था। और शेंजू यिंग को वहाँ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये यहाँ वापस क्यों आई। यिंग वो रिकॉर्डिंग लियांग को देती है तो वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और उसमें मिस्टर जियांग यानी यिंग के फादर और लियांग की कन्वर्सेशन थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर लियांग जियांग से मिलने आया था तो उससे बात स्टार्ट करने से पहले जियांग ने रिकॉर्डिंग लगा दी थी। और फिर वो लियांग से कहता है कि मैं अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं स्मगलिंग में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो लियांग उसे कहता है कि तुम खुद को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं और तुम पहले ही बुरी तरह फंस चुके हो, तो मैं इस सब से निकलने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो जियांग कहता है कि तुमने मेरी शिप स्मगलिंग के लिए यूज की और प्रिटेंड किया कि मेरी शिप चोरी हो गई है और तुम्हारे कारण 180 लोग मारे गए, तो मैं ये सच सबके सामने लाऊंगा। और उस टाइम डूजिंग जियांग के अंडर काम करता था। तो जियांग डूजिंग से कहता है कि तुम मिस्टर लियांग को बाहर तक छोड़ाओ, मगर मिस्टर लियांग जाते हुए डूजिंग से कहता है कि तुम जियांग का ख्याल रखना। तो वह जल्दी से उस पर अटैक कर देता है। डूजिंग और जियांग दोनों लड़ने लगते हैं तो लियांग पीछे से जियांग पर फायर कर देता है और जियांग नीचे गिर जाता है। तो सूसू अपनी मॉम के साथ उस टाइम वहीं खड़ी थी। और तभी हम देखते हैं कि लियांग गन डूजिंग के हाथ में देता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं सबसे कह दूंगा कि जियांग को तुमने मारा है। और फिर उसे कहता है कि अब बाकी सबको तुम संभालना। तभी मिसेस जियांग ऊपर आती है तो डूजिंग के हाथ में गन देखती है तो वो समझती है कि उसके हस्बैंड को उसी ने मारा है। तो जियांग से कहती है कि मैं जाकर पुलिस को बताऊंगी। तो डूजिंग खुद को बचाने के लिए मिसेस जियांग को भी मार देता है और सूसू के साथ उसने क्या किया ये हम पहले ही जानते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शेंजू लियांग से कहता है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल गई है तो अब तुम जिंग को जाने दो। लियांग भी रिकॉर्डिंग तोड़ देता है और कहता है कि तुम दोनों साथ जान गए हो तो तुम दोनों मरोगे। और फिर वो दोनों को एक साथ बांध देता है। जिंग से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ कि मैं तुम्हें रियल रिकॉर्डिंग ला कर देती, और मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है और अगर आधे घंटे में मैं यहाँ से बाहर नहीं गई तो इस रिकॉर्डिंग की एक एक कॉपी सब न्यूज वालों को मिल जाएगी और कल सुबह के न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। तो लियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि टैंगशेंग में कितने लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं। और फिर वो वहाँ पेट्रोल छिड़कता है और आग लगाकर अपने कुछ लोगों को लेकर चला जाता है और कुछ लोगों से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको और कंफर्म करना कि ये लोग जलकर मर गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि यिंग शेंजू को कार्विंग नाइफ देती है और कहती है कि तुम इसकी हेल्प से रस्सी काटो। शेंजू से कहता है कि तुम्हें चांस मिला तो तुम यहाँ से पहले भाग जाना और मैं इन सबको खुद डील कर लूंगा। और फिर शेंजू यिंग से कुछ कहने लगता है तो वो कहती है कि ये टाइम ठीक नहीं और डॉक्टर ली उन दोनों को देख रही थी। शेंजू कहता है कि अगर आज मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर नहीं कह पाऊंगा और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इस कारण पसंद नहीं करता कि तुम मेरी पास की फ्रेंड हो, मगर मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या फीलिंग रखती हो। तो यिंग कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि शेंजू दोनों की रस्सियां काट लेता है और एक गार्ड सामने से गुजरता है तो वो उसे हिट करके उठ जाता है और दूसरे को वो हिट करने लगता है तो वहाँ डॉक्टर ली थी और फिर डॉक्टर ली और शेंजू सारे गार्ड्स को मार देते हैं। शेंजू यिंग पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ली भी यहाँ है। तो शेंजू कहती है कि लियांग के लोग यहाँ थे तो मैं तुम्हें बता नहीं सकी। और फिर डॉक्टर ली उन्हें बातें करते देखती है तो जबरदस्ती उन्हें बाहर ले आती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ हर साइड पर आग लग जाती है और उन लोगों को प्रूफ मिल गए थे कि मिस्टर जियांग की शिप डूजिंग और लियांग ने स्मगलिंग के लिए यूज की थी। तो कोर्ट जियांग फैमिली का नाम क्लियर कर देता है और जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपती है तो सारे टैंगशेंग को पता चल जाता है कि मिस्टर जियांग इनोसेंट था। और फिर हम देखते हैं कि यिंग अपना घर ऑर्फन बच्चों के नाम कर देती है और उसकी स्टडी क्योंकि इनकम्प्लीट थी तो वो 1 साल के लिए अब्रॉड स्टडी करने जा रही थी। शेंजू उसे सी ऑफ करने आता है
और यिंग ट्रेन में तो जाकर बैठ जाती है, मगर वो शेंयू से दूर जाने पर बहुत उदास थी। और तभी हम देखते हैं कि उस पर एक बैग गिरने लगता है, तो शेंयू वहाँ आकर बैग को गिरने से रोक लेता है। और वो क्योंकि डॉक्टर ली के अंडर काम करता था, तो डॉक्टर ली ने शेंयू को 1 साल की लीव दी थी, तो वो भी यिंग के साथ अब्रॉड जा रहा था। यहीं ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।